देखो आम स्टार्ट करवा है आम अलरेडी इंडियन पॉलिटी रो देखो प्रिलिम रे हमर इंडियन पॉलिटी रो कौन कौन अच्छी सिलेबस रे प्रिलिम सिलेबस रे कौन अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल सिस्टम है तापरे कौन अच्छी पब्लिक पॉलिसीज राइट इश्यूज एगुड़ा सब अच्छी आउे पंचायत राज एगुड़ा सब अच्छी कौन आमर इंडियन पॉलिटी जो सेक्शन अच्छे प्रिलिम रो तो से लिखाई से बर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन आम देखुं तो कॉन्स्टिट्यूशन रो फंडामेंटल राइट रो आमे कौन करथिले एक आर्टिकल 12 13 14 सारी आज देखिए 15 आर्टिकल 15 देखिए है आर्टिकल 15 टा तुम जानिछ आर्टिकल 15 स्टेटमेंट कौन कहै देखो आर्टिकल 15 16 बहुत इंपोर्टेंट और 17 18 भी है तेना जो 15 16 17 18 सारिबा तेणु देख 15 रे कौन कहै इट प्रोहिबिट्स आर्टिकल 15 लिखि दियो क्लॉज 1 टा कौन कहै आर्टिकल 15 क्लॉज 1 लिख इट प्रोहिबिट्स स्टेट फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग पूरा स्टेटमेंट एक्जेक्टली लिख कौन लिखाई है इट प्रोहिबिट्स स्टेट फॉर डिस्क्रिमिनेट एटा होची आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 केमति लिखा होय जानिथिबो सबले को भला लिखिबो देखो मनकर आम कह आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 बर्तमान पढ़ुछन है 15 क्लॉज 1 लिखे कौन आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है एमती लिखा जाए क्लॉज 1 जब सब क्लॉज रहा तो पुणी लिखी एमती लिखा ताड़ी वरना क्लॉज 1 रे कौन कहै देखो क्लॉज 1 लिखि इट प्रोहिबिट्स स्टेट ये लिख इट प्रोहिबिट्स स्टेट फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग इट प्रोहिबिट्स स्टेट फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सिटीजन्स on grounds only religion race caste sex place of birth or any of them बुझेला लिखिल कि समझते it prohibits state for discriminating against it prohibits state for discriminating against citizen on grounds only religion race caste sex place of birth or any of them देखो रिलीजन एक दिन नंबर दुई है रेस दुई कास्ट तीन चार सेक्स पांच है प्लेस ऑफ बर्थ है ये पांचटा लिखाई माने रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ है यही ग्राउंड रे तुम क्या डिस्क्रिमिनेट कर परिबनी बोली एटा स्टेट को कौन देखा निर्देशनामा दि जाए तामाने किंतु देख किंतु तामाने कौन आम क्या भी बेस्ड ऑन कास्ट किंबा तार जेंडर किंबा तार प्लेस ऑफ बर्थ तार रिलीजन किंबा तार रेस को लेकिन आम कौन करिबा कौन सी भेदभाव करा जीवनी बोली आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 रे हैला स्टेट को निर्देश दिया जाए स्टेट माने आर्टिकल 12 अनुसार जो स्टेट है पारे पार्लियामेंट स्टेट है पारे इंडियन गवर्नमेंट स्टेट है पारे भी ओडिशा गवर्नमेंट स्टेट है पारे कौन यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट किंबा कौन गवर्नमेंट एस्टाब्लिशमेंट कौन गवर्नमेंट ऑफिस है इवन लोकसभा राज्यसभा क्या भी स्टेट कही पार आर्टिकल नंबर 12 रे स्टेट को जमी डिफाइन कराई आम जो स्टेट यूज कर स्टेट शब्दटा आर्टिकल नंबर 12 अनुसार स्टेट स्टेट माने नुहे खाली राज्य बुझे ना स्टेट मान जो राज्य कर नुहे ए जो स्टेट शब्दटा लिखा हो स्टेट शब्द है आर्टिकल 12 अनुसार जो स्टेट है तेणु स्टेट को कौन निर्देशनामा रही जे क्या भी आम कौन सिटीजन को ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ रिलीजन कि रेस कि तार जेंडर कि तार कौन कास्ट आम ताको डिस्क्रिमिनेट कर परिबे किंतु तापर लेख आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 2 है 15 ब्रैकेट भीतर 2 सेमति लेख आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 2 रे कौन कहै देखो इट प्रोहिबिट्स लेख लेख इट प्रोहिबिट्स आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 2 रे लेख इट प्रोहिबिट्स sorry it provides no citizen देखो इट प्रोवाइड्स नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड है इट कौन कहूँ ना नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड एग्नेस्ट एंड दे नीड एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस discriminated against and they need access to public places like on hotels hotels restaurant cinema halls public roads etc लिखा है hotels restaurant cinema halls public roads etc है it no citizen shall be discriminated against and they need access to public places like hotels restaurant
ସିନେମା ହଲ୍ସ, ପବ୍ଲିକ ରୋଡ୍ସ ଏଟସେଟ୍ରା। ହେଲା, ତା ମାନେ ଆମେ ତାପରେ ଲେଖ ଅନ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ରିଲିଜନ ରେସ୍ କାଷ୍ଟ ସେକ୍ସ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଫର ଏନି ଅଫ୍ ଦେମ୍। ହେଲା, ତା ମାନେ नो citizen shall be discriminated against or denied access to public places like hotels, restaurant, cinema hall, public roads, etc. on ground only on religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। ତା ମାନେ କୌଣସି ସିଟିଜେନ୍ କୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଗଲା, ପ୍ରଥମ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର କ୍ଲୋଜ 1 ରେ କ'ଣ କହିଥିଲା ଲେଖିଲ। କ୍ଲୋଜ 2 ରେ କୁହାହେଲା ଯେ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ କୋଉ କୋଉ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡାକ, ହୋଟେଲ କୁ ହେଲା କିମ୍ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କୁ ହେଲା କି ସିନେମା ହଲ୍ କୁ ହେଲା, ପବ୍ଲିକ ରୋଡ୍ସ କୁ ହେଲା ଏଟସେଟ୍ରା, ଯେ କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସ୍ କୁ ଆମେ କ'ଣ ତାର ରିଲିଜନ ଯୋଗୁ କିମ୍ବା ତାର କାଷ୍ଟ ଯୋଗୁ କିମ୍ବା ତାର ରେସ୍ ଯୋଗୁ କିମ୍ବା ତାର ଜେଣ୍ଡର ପାଇଁ କିମ୍ବା ତା ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ମନା କରିପାରିବାନି। ତ କ୍ଲଜ ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 କ୍ଲଜ ନମ୍ବର 2। ହେଲା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ହେଲା, ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ୍ଲଜ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 କ୍ଲଜ ନମ୍ବର 2 ରେ ଏଟା କୁହାଗଲା। ଦେଖ ଏଇ ତାହେଲେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 ଦେଖ, ଆମେ ଯୋଉ କହିଲି ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କୁ ଟିକେ ଡେପ୍ଥ ରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ହେଲା, କାରଣ ଏ ଦିଟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡେପ୍ଥ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦରକାର। ଏବେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 କ୍ଲଜ 1 ରେ କ'ଣ କହିଲା ତମେ ଜାଣିଗଲ, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 କ୍ଲଜ 2 ରେ କ'ଣ କହିଲା ଜଣା ପଡିଗଲା। ହେଲା, ତାହେଲେ 15 ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 1 ର କ୍ଲଜ ଆଉ କ୍ଲଜ 2 ରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଲା? आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 और आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 2 रे ए दिना कोन डिफरेंस रहला कि देखो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 टा इज ए डायरेक्टिव टू द स्टेट। बुझे ना, आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 रे स्टेट को कहै छै जे स्टेट कोनोसी सिटीजन को तार सेक्स पई किबा तार सॉरी तार जेंडर पई किबा तार प्लेस ऑफ बर्थ पई तार रेस पई तार कास्ट पई तो कोन कर परिबो, कोठी के डिस्क्रिमिनेट कर परिबोनी। सेकेंड रे कहा गला जेटा कहि छै नो सिटीजन कैन बी डिबार्ड, माने कोन सिटीजन को तमे कोन कर परिबो, डिस्क्रिमिनेट कर परिबोनी बा कोन एंट्री पब्लिक प्लेस को एंट्री रे तमे मना कर परिबोनी। पब्लिक प्लेस माने को पब्लिक प्लेस, सिनेमा हॉल हला, रेस्टोरेंट हला, पब्लिक रोड्स हला, ए टाइप रो जिंस सब कहि छै कि ए सब पब्लिक प्लेस को तमे कोन कर काहा को मना कर परिबोनी, को ग्राउंड रे तार जेंडर पई तार 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 जेंडर पई तार कोन तार प्लेस ऑफ बर्थ पई किंबा तार तार कोन रेस पई हला। तो एई दृष्टिकोण रु तमे कोन करि परबो, ताको केबे तमे डिस्क्रिमिनेट करि परिबोनी। ता माने कहबा कथा हला आर्टिकल नंबर 15 1 रे मुझा कोइ जे नोट करथा, आर्टिकल नंबर 15 1 जो डायरेक्टिव अछि स्टेट पई, स्टेट डिस्क्रिमिनेट करि परिबोनी। आर्टिकल नंबर 15 2 रे जो डायरेक्टिव दिया हला एटा स्टेट पई और सिटीजन मानक पई, स्टेट तो करि परिबोनी, तमे इंडिविजुअल लेवल रे भी करि परिबोनी। आज सिटीजन मानक तमे कहबो मो घर को एंट्री मो पब्लिक प्लेस मानक कि अछि, तमे कहबो तार माने से मानकर जेमिति कोन जेमिति सबरीमाला टेम्पल कथा, सबरीमाला टेम्पल रे कुहा गला जे फीमेल मानको जो मानकर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हे गलानी सेमान को एंट्री नै सबरीमाला टेम्पल भीतर को। केरला रो सबरीमाला टेम्पल अछि केरला रो पतनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट रे, केरला स्टेट पतनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट सेठी सबरीमाला टेम्पल अछि रहिछि। तो सेठी रे कोन अछि ना जो लॉर्ड आयप्पा को सेठी पूजा करा जाय, जे ओसनी बैचलर बोली माने मानुछन। हैला, तेनु सेठी की जो वुमेन मानकर बा फीमेल मानकर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हे गलानी, दे आर डेनिड एंट्री टू द टेम्पल। तो एटा हला मन तो एटा टेम्पल तो पब्लिक प्लेस ना, तो टेम्पल इज पब्लिक प्लेस, तो सेठी तमे केमिति डेनिड करूछो माने मना कर दो केमिति डिस्क्रिमिनेट केमिति करूछो जेंडर बेसिस रे। तो एटा आर्टिकल नंबर 15 2 को वायलेट कला, आर्टिकल नंबर 15 2 को वायलेट कला। ता माने आर्टिकल नंबर 15 2 टा बोथ डायरेक्टिव टू स्टेट टू द सिटीजन मध्य। आज ए सिटीजन मध्य आमे कोन काहा को कार डेनिड रे आमे काहा को मना करि परिबानी। कौन पब्लिक प्लेस को मुझे कहबी ना मु एठी रहउछि तो मु एई जगह रे काहा को मना को के आसी परिबेनी, से गोटा पुरुष लोक एठी केवल आसबे, स्त्री लोक माने आसी परिबेनी। ए डिबेट रे पुरुष लोक माने भाग नेबे, स्त्री लोक माने भाग नै परिबेनी, मु कहि परिबेनी। कारण कौन इंडिविजुअल कहि परिबोनी। एटा जदी कुहा गला तले 15 2 रे कोन हला
एटा भायोलेट हैला त 15(2) को नै कि आर्टिकल नंबर 32 अंडर कि 226 रे हाई कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट को जाय परिबा बुझियो 32 रे सुप्रीम कोर्ट 26 रे हाई कोर्ट को जाय परिबा तुम ए कथा लिखा देखो तेणु 15(2) टा कोन हला एटा लिखि दो गोटे पॉइंट लिख जे आर्टिकल 15(1) इज एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट and article number 15(2) both against state and individual बुझि परछ नै आर्टिकल नंबर 51 देखो ओनली अगेंस्ट स्टेट को डायरेक्टिव दिया है आर्टिकल नंबर 15(2) रे स्टेट को इंडिविजुअल को डायरेक्टिव दिया है कौन सी सिटीजन भी एज इंडिविजुअल हम काहा को माने एंट्री मना बैन कर परबानी बुझिछ ना नै जेमि मनकर हमर जेमि लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल पुरी जगन्नाथ टेम्पल देखिबो क्रिश्चियन मान को एंट्री नै मुस्लिम मान को एंट्री करा जाउनी तो दैट इज समथिंग गोटे माने कोन गोटे बिलीफ फेथ सिस्टम गोटे ट्रेडिशन गोटे से जेमि लॉर्ड आयप्पा टेम्पल को सबरीमाला टेम्पल को सेठी मान को एंट्री करा जाउनी से सब अलगा माने ट्रेडिशनली जिंस अलगा टाइप अछि कि आज जनरल जिंस करा जीवनी बुझिछ ना नै जा फंडामेंटल राइट अछि तापरे तापर आर्टिकल नंबर 15(2) को जदि हम देखिबा देखो आर्टिकल नंबर 17 रे हम पढिबा आर्टिकल नंबर 17 कोन प्रोहिबिशन अगेंस्ट कोन अनटचेबिलिटी आर्टिकल नंबर 17 एठी भी जो लिखा जे आर्टिकल नंबर 2 आर्टिकल नंबर 2 रे जो फाइज जे इंडिविजुअल को डायरेक्टिव अछि स्टेट को भी डायरेक्टिव अछि इंडिविजुअल को डायरेक्टिव अछि आर्टिकल नंबर 15(2) रे 15(2) माने 15 क्लॉज 2 ब्रैकेट 2 करे लिखिबो तो 15(2) रे कोन काहा को डायरेक्टिव अछि स्टेट को भी डायरेक्टिव अछि और इंडिविजुअल को डायरेक्टिव अछि ता माने आगु जेमिति माने जो अनटचेबिलिटी थिला जे लोअर कास्ट रो लोकन को छुइले हम छुआ हिजबा ए टाइप जो लोकन धारणा थिला तो ए जिनसडा भी आर्टिकल नंबर 15(2) को वायोलेट करूची कारण कोनोसी इंडिविजुअल को तो एंट्री पब्लिक एंट्री के बैन करि परिबोनी ऑन द बेसिस ऑफ हिज कोन कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज रेस हम बैन मना करि परिबोनी तो अनटचेबिलिटी की 15(2) भी कोन करूची सेटा भी सपोर्ट करूची 15(2) रो आर्टिकल नंबर 17 भी काफी जिंस तांग भितर सिमिलरिटी अछि हला का लिखि दे पारो जे इट इज सीन दैट आर्टिकल नंबर 15(2) पॉइंट लिखो इट इज सीन दैट आर्टिकल नंबर 15(2) ए पॉइंट लिखो it could be it could be seen that article number 15(2) also helps in fight against untouchability along with article 17 हला लिखो it could be seen that article 15(2) also helps in fight against untouchability along with article number 17 देखो ओपीएस रे जो क्वेश्चन ओपीएस रे भी यूपीएस रे भी क्वेश्चन एते डेप्थ को जाउ ना यदि डेप्थ को जाई क्वेश्चन बसरा हबो ना के आंसर कर परिबेनी इन क्वेश्चन पके आर्टिकल नंबर 17 को दिटा आर्टिकल सिमिलर को दिटा आर्टिकल सेम इश्यू पर फाइट करछन पढिबो आर्टिकल नंबर 15(1)(a) आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 आर्टिकल नंबर 15(2) आर्टिकल नंबर 17 आर्टिकल नंबर 18 इन करी पकेथियो तो अंग भीतर कोटा को दिटा आर्टिकल बा करी के लेखो तो एही टाइप रो पिला बहुत कंफ्यूज हे बुझो एते डेप्थ रे पिला बहुत अंडरस्टैंडिंग नथिबो तो सेति पई ए जिंस टिके टिके आहुरी आठ भी आहुरी डेप्थ अछि कि ना भीतर को जाउ ना हम दरकार नै ता माने आर्टिकल नंबर 15(1) और 15(2) रो भी कहया कथा कोन समस्त इक्वल बिफोर लॉ ता माने हम जो 14 नंबर आर्टिकल 14 जा पढुथली बुझिछ ना तापर देखो आर्टिकल नंबर तापर पढिबा आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 5 से विषय देखिबा हम हला अच्छा आर्टिकल नंबर 15 ए माने कोन मेन जे देखिबा एठी कोन आमे जो अनइक्वल ट्रीटमेंट दोजे बट ट्रीटमेंट ऑन माने ऑन ट्रीटमेंट ऑन इक्वल सर्कमस्टेंसेस जो जिंसडा से ट्रीटमेंट जो दिया होची तो से विषय आर्टिकल नंबर 3 4 5 रे पहाई तो आर्टिकल नंबर बर्तन आर्टिकल नंबर 15 नंबर आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 सरला आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 2 सरला बर्तन देखि आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 हला देखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो आर्टिकल नंबर 15(3) मन रखो भला आमर जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल अछि सोने ध्यान रे सुनो जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी अछि आमर चैप्टर अछि कोन सोशियोलॉजी पेपर 2 रे देखिए सोशियोलॉजी पेपर 2 रे हमर गोटे चैप्टर अछि पेपर 2 रो सॉरी पेपर 2 चैप्टर 2 कास्ट सिस्टम इन इंडिया सेते देखियो थिबो हमर कास्ट सिस्टम इन इंडिया अछि तो सेते हमर थिबो देखिबो कोन जो कोन के मंडल कमीशन रिपोर्ट सेते सब अछि गोटे देखिबो गोटे टॉपिक अछि मंडल कमीशन रिपोर्ट बैकवर्ड कास्ट में तो सेथि हमको आर्टिकल नंबर 15(3) 16 आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 बहुत जिंस दरकार हो सेठी तो ई दिटा जांगा वेरी मच इंपोर्टेंट सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू मते सेही टॉपिक में ए टॉपिक कोला को जिंस हम उतरे भी पढिबा तो भलो ध्यान रे सुनो आर्टिकल नंबर 15(3) क्लॉज 3 रे कोन कहै छै आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 गला आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 2 गला बर्तन आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 रे कोन कहै देखो आर्टिकल नंबर 15 कोन कहै छै देखो इट एम्पावर्स स्टेट देखो आर्टिकल नंबर 15(3) लिखि दा देखो इट एम्पावर्स स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन
for welfare of women and children লেখো এটা it empowers state to make special provision article number 15 clause 3 কথা কହୁଛି କେମିତି ଲେଖିବ ଜାଣିଛ article number 15 bracket ଭିତରେ 3 ଲେଖିବ clause 3 କଥା କହିଲା ତା ମାନେ empowers state to make special provision for welfare of women and children for welfare of women and children देखो women and children vulnerable section हम जो women हैला children हैला माने तो disabled persons हैला old age people हैले ए सब माने vulnerable section रे आछन ना तो हमर women एथरे कोन women और children कथा कहै छै माने कोन vulnerable section रे आछन हैला लेखो since they belong vulnerable section of a population and are placed in disadvantageous position लेखो एटा since they belong vulnerable section of a population and are placed in disadvantageous position they can be shown special favors which can be denied to other section of citizens लिख लोगी which can be denied to other section of society other section of the citizens देखो आउथरे कहूँ आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 3 हैला एम्पावर्स स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन सिंस they belong vulnerable section of a population and are placed in a disadvantageous position they can be shown special favors which can be denied to other section of a citizens देखो ये आर्टिकल काहे की इंपोर्टेंट कारण ये आर्टिकल जोगु हमको जो वुमेन मान को रिजर्वेशन मिली ना हम ओपीएस रे भी देखि दिबो ओपीएस रे भी हमर वुमेन मान को जो रिजर्वेशन अछि बिकॉज ऑफ आर्टिकल नंबर 53 आर्टिकल नंबर 53 पे वुमेन मान को रिजर्वेशन सिस्टम मिली छी तांको ପାଇଁ स्पेशल प्रोविजन बना होची कुआ जाउची एठी जो देखिबो जो पंचायत इलेक्शन गला एठी कहै देटा वुमेन सीट सब ए सरपंच सीटा वुमेन सीट हे जाईची ए सरपंच समिति सभ्य सीट वुमेन सीट हे जाईची पंचायत परिषद वुमेन सीट हे जाईची जो वुमेन मान को हम सोसाइटी रे बा गवर्नमेंट लेवल रे स्पेशल प्रोविजन मिलुची तो स्पेशल प्रोविजन मिलुची कहै देटा सर इक्वालिटी बिफोर लॉ को एटा वायलेट करूची एटा तो आर्टिकल नंबर 51 52 को भी वायलेट करूची कारण एटा तो कोन माने जेंडर बेसिस रे तो डिस्क्रिमिनेशन होबा कथा नु तल मेल मान को काई डिस्क्रिमिनेट करा होची फीमेल मान को काई बेसी दिया जाउची माने प्रो काई प्रायोरिटी दिया होची बिकॉज ऑफ आर्टिकल नंबर 53 आर्टिकल नंबर 53 रे कहै छी जे जेहेतु women माने हेले चिल्ड्रन माने हेले vulnerable section of the society को बिलोंग करछंती दे आर इन ए पोजीशन डिसएडवांटेजेस पोजीशन रे अछंती समान पई जदि स्टेट चाहिबे स्पेशल फेवर करि परिबे स्टेट को एम्पावर दिया है भारत संविधान द्वारा आर्टिकल नंबर 53 रे वेरी मच इंपोर्टेंट आर्टिकल हैला जदि हम एग्जांपल लिखिबा देखो द रिजर्वेशन ऑफ सीट इन फेवर ऑफ वुमेन इन लोकल सेल गवर्नमेंट लाइव बुझा पड़ला हम भेतु आ बेसी डेप्थ को हम जीवानी कारण हमको दरकार नहीं एति के हम हे जीवो तो आर्टिकल नंबर 15 रे कोन करहला ना स्पेशल प्रोविजन को स्टेट को एम्पावर करहला जो वुमेन मानन पई और चिल्ड्रन मानन पई स्पेशल कोन प्रोविजन से बनै परिबे तेनु हमर आज वुमेन मान को रिजर्वेशन दिया होची कि वुमेन मान को स्पेशल ट्रीटमेंट करा जाउची वुमेन मान को स्पेशल पैकेज दिया जाउची जेमति बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे कोन कहला 5 लाख पर्यंत दिया हो सब फैमिली को तापर जदि वुमेन मेंबर माने भी माने जदि 5 लाख एक्सीड हे गला तापर भी जदि वुमेन मेंबर ऑफ दैट फैमिली इज फेसिंग सम काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज तांको पई मेरा 10 लाख पर्यंत एक्सटेंड बा 5 लाख एक्सटेंड करा है सेही 5 लाख जो एक्सटेंड 5 लाख रे मेल मानक पई नो एटा फीमेल मानक पई तो तम इबा स्पेशल ट्रीटमेंट काई दिया होजी तमे जे मेल मेंबर जाई कोन सुप्रीम कोर्ट रे जाई केस करिवो जे सर मोर आर्टिकल नंबर 51 और 52 वायलेट हे गला से कबर आर्टिकल नंबर 53 भी अछि सेला पढी के तब जाई केस करिवो आर्टिकल नंबर 53 रे कहै छै जो जिंस हला तब आर्टिकल नंबर 15 रे कोन कहै छै देखो 15 4 माने आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 माने ब्रैकेट रे 4 हला क्लॉज 4 देखो आर्टिकल नंबर 15 4 लेखो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 हमर फर्स्ट संविधान संशोधन करहला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 एटा लिखि देता आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड केतले फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 रे लेखो एटी कोन कहै छै कोन सेटा लेखो it allows the state लेखो तापर देखो इट फर्स्ट लेखो it was introduced by first constitutional amendment act 1951 सरला नेक्स्ट स्टेटमेंट लेखो it allows the state to make special provision देखो it allows the state to make special provisions in favor of backward caste of
in favor of backward caste of citizens, in favor of backward caste of citizens who are socially and educationally who are socially and educationally backward, including SCs and STs. Look at that. It was introduced by first Constitutional Amendment Act 1951 কোডা article number 15 clause 4 তারপর স্টেটমেন্টে লেখো it allows the state to make special provision in favor of backward caste of citizens who are socially and educationally backward, including SC and ST, including SC and ST. Very much important là socially and educationally backward. Socially and educationally backward underline करेगा. Socially and educationally backward. ହେଲା. তারপর লেখো on the basis of this special provision, on the basis of this special provision, reservation of seats in favor of a backward caste in educational institution can be made by state. Hala. On the basis of this special provision, on the basis of this special provision, lecho, on the basis of this special provision, reservation of seats in favor of a backward caste in educational institution can be made by state. ଦେଖ ଏବେ ସବୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ପଢୁଥା ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16 ସବୁ ଲିଙ୍କ ହେଇକି ଅଛି ଫାଇନାଲି ଜିନିଷଟା ଭଲସେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଏବେ ଖାଲି ଠିକ ସେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବା ଦରକାର ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 4 ତେଣୁ ଏଇ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 4 କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଦେଖିବ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ସିଟ୍ ରହୁଛି ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ସିଟ୍ ରହୁଛି ବିକଜ ଅଫ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 4 ରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତମେ ଯାଇ କହିବନି ଯେ ମୋର ସାରେ ମୋର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ର ବ୍ୟାଘାତ ହେଲା ମୁଁ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 32 ରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ପଳେଇବି କି 226 ରେ କଟକ ପଳେଇବି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ହବନି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 4 ରେ ଏ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟରଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା जो आर्टिकल नंबर 15 4 क्लॉज 4 रे कहगला जे कोन जे जो जिंस सब कहैछि ता माने ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्पेशल प्रोविजन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड कास्ट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन बी मेड बाय स्टेट चला तापर आसीबा आर्टिकल नंबर 15 5 क्लॉज 5 को देखो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 5 रे देखो एटा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस ला 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 एटा लेखो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 it was introduced by 93rd constitutional amendment act 2005 under which the state can make special provision the state can make special provision in favor of a backward caste of a citizen the state can make special provision in favor of a backward caste of a citizen who are socially and educationally backward. Very important line man rakho. Socially and educationally backward in education. So kon कहली backward caste of a citizen who are socially and educationally backward in education institution including private education institution whether receiving aid of state fund or not, whether receiving aid of state fund or not, but excluding minority education institution, ହେଲା କହିବା କଥା ହେଲା आर्टिकल नंबर 15 जो 5 रे कहगला जे कोन हैछि ना जो एटा कोन एटा ऐड कराला केतेबेले ना 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 रे ऐड कराइछि एमानर कहया कथा जे स्टेट एतरे जो फेवर का बैकवर्ड कास्ट रो सिटीजन मान को फेवर दिया जाय एतरे जो मान की सोशली आ एजुकेशनली बैकवर्ड आ सेतरे कोन अछि जे तामु एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो रिजर्वेशन अछि खाली जे मते गवर्नमेंट एजुकेशन गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट रे भी हे परिबो गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन रे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी दिया हो किंतु माइनॉरिटी जो एजुकेशन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो अछि माइनॉरिटी जे माने मुस्लिम मानन पय स्पेशल किछि क्रिश्चियन मानन पय स्पेशल एमि जदि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अछि सेगुडा को एक्सक्लूड करा है आर्टिकल नंबर 15 5 रे आ बाकी अलगा समस्त कोन स्पेशल दिया जाय रिजर्वेशन रखा जाय परिबो बुझे ना आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 5 रे कथा कहै छै तो ई बेसिस रे भी हम कोन को देखो लिखि परिबो ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लॉज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट
देखो देखो ऑन द बेसिस एक लिखि जाउ पॉइंट सेट लिखो, इट वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट से पॉइंट करके लिखो। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लॉज माने आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 5 कथा कहू। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लॉज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट had made कहू has made कहू had made नागुर एमती करथिले had made law reserving seat not up to 27% in favor of other backward caste in higher education institution. In favor of other backward caste in higher education institution, but excluding purely research oriented institutions such as IISc, TIFR, IISc, Indian Institute of Science, IISc, TIFR, Tata Institute of Fundamental Research, TIFR, BARC, BARC, etc., which has been held to constitution valid by Supreme Court. है এটা কোন है कोन कह देखो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 5 रे कोन कह गला जे वर्तमान तमे सब प्रकार इंस्टीट्यूट रे रिजर्वेशन दे परिबो जो माने सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड सन को कोन रिजर्वेशन सीट दे हबो। तेनु आकु बेस करी कि ए जिनस को बेस करी स्टेट गवर्नमेंट है पर्टिकुलर ए जिनस को बेस करी आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 5 ऊपर बेस करी स्टेट गवर्नमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है से माने कोन रिजर्वेशन देथिले को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मानकर रिजर्वेशन देथिले किंतु एक्सक्लूड का करथिले प्योरली रिसर्च इंस्टीट्यूट जो गुडा जेमति बार्क है कि मानकर आईआईएससी है कि टीआईएफआर आईआईएससी माने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये जो टीआईएफआर है कि बार्क है ये रिसर्च इंस्टीट्यूट गुडा कौन दिया जाय नथिला रिजर्वेशन रखा जाय नथिला दैट वाज प्योरली ऑन मेरिट बेसिस से रिजर्वेशन रखा जाय नथिला जोटा कि वैलिड बोली सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोन करा हेतला इट इज वैलिड सुप्रीम कोर्ट भी कोन अनुमति देथिले दिस इज वैलिड अकॉर्डिंग टू क्लॉज 15 आर्टिकल 15 क्लॉज 5 द्वारा हला। तो बर्तमान देखो हम आर्टिकल 15 पर्यंत बर्तमान जानि गले आर्टिकल 15 रे जे कोन कहवा वाला जे डिस्क्रिमिनेशन करि हम आर्टिकल नंबर 15 1 क्लॉज 1 रे स्टेट को डायरेक्टिव अछि तमे कोनोसी पर्सन रो बा सिटीजन रो कास्ट को नहीं ता प्लेस ऑफ बर्थ को नहीं ता जेंडर को नहीं ता रेस को नहीं तमे कोन करि परिबो ताकू डिस्क्रिमिनेशन करि परिबोनी से वाला आर्टिकल नंबर 15 2 रे भी कहला जे पब्लिक प्लेस रे तमे काहाकू डिस्क्रिमिनेशन करि हबनी ऑन द बेसिस ऑफ हिज कोन तार कास्ट पई हला डेट ऑफ बर्थ को प्लेस ऑफ बर्थ पई हला किमा तार जेंडर को नहीं हला तार रेस को नहीं हला तो जिंस करि हबनी कोन केही करि परिबेनी अब डायरेक्टिव खाली स्टेट को नहीं एथे इंडिविजुअल को भी दिया जाय इंडिविजुअल को स्टेट को बोथ को डायरेक्टिव अछि कोथरे 15 2 रे 15 3 रे कोन हला ना जो वुमेन आ चिल्ड्रन में स्पेशल प्रोविजन कथा कहवा जाय जदि स्टेट को लागू जे से चाहिए जदि वुमेन आ चिल्ड्रन मान पई स्पेशल प्रोविजन बा स्पेशल एक्ट बा स्पेशल किछि भी करि परिबे वुमेन माने रिजर्वेशन सिस्टम जो चली छि दैट इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल नंबर 15 3 पई चली छि हला। तब आर्टिकल नंबर 15 4 रे कहला जे से तो वुमेन आ चिल्ड्रन कथा कहला आर्टिकल नंबर 15 3 रे कि आर्टिकल नंबर 15 4 रे कहला जो बैकवर्ड कास्ट जो माने अछंदी माने जोने सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड से मानको पई जदि कोन हबो चाहिबो जदि स्पेशल प्रोविजन करि परिबे ये तो गवर्नमेंट चाहे स्पेशल प्रोविजन करि परिबे हला। तेनु एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मानकर तांको कोन करि परिबे कौन सी स्पेशल प्रोविजन रिजर्वेशन दबा किसी भी स्कॉलरशिप दबा किसी कम किसी मान सेपरेट हॉस्टल बनैबा हॉस्टल फैसिलिटीज दबा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेबा जहाँ भी चाहिए गवर्नमेंट कर पारिबे स्पेशल प्रोविजन दे पारिबे से वाला आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 5 रे कहवा गला जे ठीक अछि आर्टिकल नंबर 15 4 टा कोन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 मसे ऐड करा हितला अब आर्टिकल नंबर 15 जो क्लॉज 5 टा हमर केतरा ऐड कराला 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2005 रे ऐड करा हिछ हला। तार एथे हायर इंस्टीट्यूशन रे गवर्नमेंट मेड इंस्टीट्यूशन रे सबुटी एसी पॉलिसी लागि परिबो केवल माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट रे लागिबो हला। तापरे किंतु तापरे एई आकु बेस करी कि गुडा रिजर्वेशन स्टेट लेवल रे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल रे काफी रिजर्वेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मान कर दिया जायतिला जो माने सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड जदिबा 27% कथा नथला किछि किंतु एजुकेशन दिया जायतिला किछि दिया जायतिला किंतु हाय जो रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट गुडा जेमि आईआईएससी हला टीआईएफआर हला बार्क हला इसरो हला जो रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूट गुडा से इंस्टीट्यूट रे कोन हला मान को दिया ए रिजर्वेशन पॉलिसी रखा जाय नथिला। तो एतिक बर्तमान आर्टिकल नंबर 15 वो क्लॉज 1 15 क्लॉज 2 15 क्लॉज 3 15 क्लॉज 4 15 क्लॉज 5 एतिक हम जानि गले बर्तमान। तब नेक्स्ट आर्टिकल को आसे बर्तमान आर्टिकल नंबर 16 रे आर्टिकल 15 6 टा भी कहि दियौ सर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2019 रे इतला सर आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 6 रे कोन कहै छै
जो 10% EWS कोटा जोटा हाँ 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 ठीक ठीक ପାଇଁ ठीक हाँ କଲେ। सेटा ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ସେଟା ଭୁଲିଗଲି ସେଟା ବି ଲେଖି ଦେଇଥାଅ ହେଲା ଏବେ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ହେଲା ଏବେ ଯୋଉ सोशली माने एजुकेशन बैकवर्ड ପାଇଁ 10% कोटा ସେଇ आर्टिकल नंबर आ गुडा ऐड कराला केते 15 आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 6 एटा रिसेंट ऐड कराइ जेबे ହେଲା ଲେଖି ଦେଇଥାଅ तो 10% कोटा दिया गला माने जो माने सोशल एजुकेशन बैकवर्ड कोन सर केते फोन नंबर अमेंडमेंट है एटा केते के एटा 105 बधे 103rd सर 103rd हां 103rd 103rd लेखो 103rd काउंसिल अमेंडमेंट एक्ट 1919 2019 तो सर एबे तो केते परसेंट रिजर्वेशन टोटल अछि मु कहबी एबे कहबी रो एबे एगुडा जावन मु 16 आर्टिकल 16 कर तापर कहबी देखो बर्तमान आर्टिकल नंबर 15 कथा सरला हैला आर्टिकल नंबर 15 भी हम मु कहितल जेमिति सोशियोलॉजी रो पेपर 2 रो चैप्टर 2 होजी कास्ट सिस्टम इन इंडिया और सेथरे अछि गोटे कोन मंडल कमिशन रिपोर्ट सेथरे आर्टिकल नंबर 15 आर्टिकल नंबर 16 रो काफी यूटिलाइज अछि हैला तो से जिंस मन रख बर्तमान लेबा आर्टिकल नंबर 16 बहुत वाइटल बहुत फॉर सोशियोलॉजी बहुत फॉर जीएस ପାଇଁ भी हैला द आर्टिकल नंबर 16 रे कोन कहै देखो आर्टिकल नंबर 16 एम्प्लॉयमेंट कथा कहै जिवो हैला आर्टिकल नंबर 16 आर्टिकल नंबर 16 1 रे कोन कहै देखो आ गोटे प्रथम लाइन देखो द राइट अंडर आर्टिकल 16 आर अवेलेबल ओनली फॉर सिटीजन्स कारण एम्प्लॉयमेंट कथा कहै जेमिति न अमेरिका जण आसी हमर गवर्नमेंट रे चाकरी करबो इंडियन गवर्नमेंट रे हम को स्टेट गवर्नमेंट रे हला कि यूनियन गवर्नमेंट रे हला कि कोठी हला हमर एटी चाकरी कर परबेनी कि बुझियो ना नहीं कारण एगुडा एम्प्लॉयमेंट केवल सिटीजन मान पाए जे कहनी प्रथम कंडीशन देखो लिखाई जते गवर्नमेंट चाकरी बाहरुची प्रथम वाला शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया लिखाओनी कंडीशन रे सिटीजन ऑफ इंडिया दरकार कारण एटा हो आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 1 कथा कहता माने अरे हम जो देखियो नोटिफिकेशन लिखाई दियो एलिजिबिलिटी कंडीशन लिखाई दियो शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा होछ ना नहीं आ सेटा को आर्टिकल अनुसार आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 1 अनुसार हैला तो लिखो आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 1 टा लिखो द राइट्स अंडर आर्टिकल 16 आर अवेलेबल ओनली फॉर सिटीजन्स हैला ए जो राइट्स आर्टिकल नंबर 16 रे कहआ जाय छी एगुडा केवल सिटीजन माना पाए बाहर लोक पाए न हैला द राइट्स अंडर आर्टिकल 16 आर अवेलेबल ओनली फॉर सिटीजन और सेकंड स्टेटमेंट लिखो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 लिखो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 provides that आर्टिकल 16 क्लॉज 1 provides that केमति लिखिबो जानबर तो 16 लिखि कि ब्रैकेट भीतर 1 लिखिबो त माने क्लॉज 1 कथा कहला आर्टिकल 16 क्लॉज 1 provides that there shall be equality of opportunity there shall be equality of opportunity हैला for all citizens in public employment हैला लिखो Article 16 clause 1 provides that there shall be equality of opportunity for all citizens in public employment हैला in public employment तापरे आर्टिकल नंबर 16 ता माने सब सिटीजन को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ले इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हैला एटा कहआ गला आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 1 रे तर आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 2 रे कोन कहला देखो आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 2 रे कहआ गला द स्टेट शैल स्टेट माने आर्टिकल 12 अनुसार जो स्टेट हैला स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट state shall not discriminate state shall not discriminate against its citizen against its citizen grounds only on against its citizen grounds only on religion grounds only on religion caste race descent sex place of birth residence or all of them देखो सेथरे थिला पांचटा बोधे सेथरे केतरा थिला कि आर्टिकल नंबर 15 ने केतरा थिला 1 2 3 4 चारटा थिला ना रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस पांचटा थिला 1 2 3 4 पांचटा थिला एठी हमर केतरा आसिला 1 2 3 4 5 6 7टा थिला आसिला हला आर्टिकल में 7टा कंडीशन अछि गोटला रिलीजन कास्ट रेस डिसेंट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ रेसिडेंस और एनी ऑफ देम हला ता माने आउथरे म कहि दोची आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 2 रे कोन कहला state shall not discriminate against its citizen ground only
on religion, caste, race, descent, sex, place of birth, residence or any of them. ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଭବ ଏଇ ସାତଟା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଥା କୁହାହେଲା, ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ କାହାକୁ କ'ଣ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରିପାରିବାନି କ'ଣ ପବ୍ଲିକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ। ତାପରେ ଆସ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(3) ରେ କ୍ଲଜ 3 ରେ କ'ଣ କୁହାହେଲା? ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16 କ୍ଲଜ 3 ରେ ଦେଖ, ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ସବୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଖାଲି ଆରାମରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଲି ଇଣ୍ଟରନାଲାଇଜ କରିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କହିବ ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ମାନଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଜବ୍ ବାହାରିଲା, ହେଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆମର କିଛି ଜବ୍ ବାହାରିଲା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ କହିପାରିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲା ହିଁ କେବଳ ଜବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଚାହିଁଲେ ରଖିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆମର କିଛି ପବ୍ଲିକ ଜବ୍ ବାହାରିଲା, କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜବ୍ ବାହାରିଲା, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଚାହିଁବେ ଯେ ନାଇଁ ଏଥିରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ତ ସେଇ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ, ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(2), ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(1) ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(2) ଭାয়োଲେଟ୍ ହେଲା, କି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(2) ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାয়োଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଅନ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ରେସିଡେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରାହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(3) ରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(3) ରେ କ୍ଲଜରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16 କ୍ଲଜ 3 ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ, it empowers parliament to provide by law prescribing residence as a ground for qualification in certain classes of employment under state. ବୁଝିଲା? as a ground for as a ground for qualification, ଆମେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ଆମେ ଯେମିତି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଲେଖା ହଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ହେଲା ଏ ସୁଡ୍ ବି ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖା ହଉଛି, ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ଏମିତି କିଛି ବି ଜବ୍ ବାହାରିବ, ମନେକର ୟୁନିୟନ ଲେଭେଲରେ ହଉ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଜବ୍ ବାହାରିଲା, ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା କେବଳ ଏଇ ଏରିଆର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ମାନଙ୍କର ବାହାର କରାହବ, ଏଇ ଏରିଆର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଳେଇଯିବ ଆର୍ଟିକଲ 32 ଅଣ୍ଡରରେ, ସାର୍ ମୋର ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(2) ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାয়োଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ନା ମୋତେ ରେସିଡେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ କରାହଉଛି, ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଏରିଆର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅପରଚୁନିଟି ମିଳୁଛି, ମୋତେ କାହିଁ ମିଳିବନି? ମୋର ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(2) ଭାয়োଲେଟ୍ ହେଲା, ମୁଁ ପଳେଇବି ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 32 ଅଣ୍ଡରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ପଳେଇ ପିଟିସନ ଦେବି, ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବାଲା କହିବେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(3) ରେ ପଢିଦେ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ସେଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚାହିଁଲେ ବାଇ ଲ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବିଂ ରେସିଡେନ୍ସ as a ground for qualification in certain classes of employment under state। ଲେଖି ସାରିଲେ ଏଇଟା, ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି ଦେଖ, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(3) ରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, it empowers parliament to provide by law prescribing residence as a ground for qualification in certain classes of employment under state। ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ରାଜ୍ୟ, ଆର୍ଟିକଲ 12 ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେ କଥା କହୁଛି, ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ କହୁନାହାନ୍ତି ନା, ସବୁବେଳେ ଆର୍ଟିକଲ 12 ଅନୁସାରେ ଭାବିବା, ଆର୍ଟିକଲ 12 ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆର୍ଟିକଲ 12 ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେଟ୍। ତ ଏଇ ଯୋଉ କହିବ ନା, ଲେଖିଦିଅ, ଦିସ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ ଇଜ ଟୁ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ପିକୁଲିଆର ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ପିକୁଲିଆର ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଆସିଲା ତ ସେ କଥାକୁ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(3) କୁ ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଲେଖ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର, ଏଇଟା ଲେଖିଦିଅ ଗୋଟେ ନଗଲେ, ଦିସ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ ଇଜ ଟୁ ଡିଲ୍ ୱିଥ୍ ସମ୍ ପିକୁଲିଆର ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍, ହେଲା, କୁ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାଯାଇଛି। ମେ ବି ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ସର୍ଟନ୍ ପାର୍ଟସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ହେଲା, ସବୁ ନହେଲେ ବି କୋଉଠି ଦେଖାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(4) ପଳେଇ ଆସ, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(4) ଟା 77th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1995 ରେ ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଲେଖ, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(4) କୁ 77ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1995 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଆଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆଡ୍ କରିବା ପଛରେ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରୁଲିଂସ୍ ଅଛି, ଜାଣିଛ ଏଇଟା କ'ଣ କିରେ? କ'ଣ କିରେ ସେଇଟା? ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(4) ଆଡ୍ ହବା ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ ଫେମସ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରୁଲିଂସ୍ ଅଛି, କ'ଣ ସେଇଟା? ଏମ୍ ନାଗରାଜ, ଲେଖ, ଏମ୍ ନାଗରାଜ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2006 ମସିହା, ଏମ୍ ନାଗରାଜ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2006 ମସିହା, ଏଇଟା ଲେଖିଥାଅ। ଏଇଠି ଲେଖ, ଏଇଟା ଆଡ୍ କରାହେଲା 77 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1995 ରେ ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16 କ୍ଲଜ 4 କଥା କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯୋଉ ଫେମସ୍ ରୁଲିଂ କ'ଣ ସେଇଟା ଥିଲା, ଏମ୍ ନାଗରାଜ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2006 ମସିହା, ଏମ୍ ନାଗରାଜ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2006 ମସିହା। ଯଦି ଏମ୍ ନାଗରାଜ ଭର୍ସେସ୍
यूनियन ऑफ इंडिया 2006 मसीहाରେ ପଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ ସବୁ ତାର ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଳେଇ ଆସିବ ତାକୁ ପଢ଼ିବ ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନହେଲେ ବି ଆମର ନାଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନାଁଟା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଏମ୍ ନାଗରାଜ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ 2006 ଦେଖ ତମେ କହୁଛ ସାର୍ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନିହାତି କଥା ପଢ଼ିନି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆମ ଆନ୍ସର ଆମେ ମେନସନ୍ କଲେ ନା ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ ମାର୍କ ତମକୁ ମିଳିବ ତମ ଆଖପାଖରେ ଯୋଉ ଖାତା ଦେଖା ଆଉ ଯୋଉ ଖାତା ଦେଖୁ ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖୁଥିବ ନା ତାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଟା ତମକୁ ସେଇଠି ଯଦି 10 ମାର୍କ ଦବ ସେଟା 7 8 6 6 4 5 6 ଏଇଭଳିଆ ମାର୍କ ଦବ ତମକୁ ଏଠି 8 9 ଦେଇଦବ आंसर तो ये क्वालिटी पॉइंट में एंट्री करके लिखा है आंसर का तेणु सब मैच्योरिटी केते आंसर राइटिंग तो समस्त लिखिए जी भी पढ़ले कौन इश्यू पर एनी स्टूडेंट जो मेन परीक्षा लिखुं जी जहाँ पाँच किसी ना किसी लिखि दौरान कि आंसर लिखार जो क्वालिटी के डेभलप कर जार ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग गुड़ा विथ क्रिस्टाल क्लीयर अच्छी भले बुझा पड़ी तार परफेक्ट आंसर हम आर्टिकल मेंशन करके क्लॉज मेंशन करके पूरा सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स मेंशन करके आंसर लिखा होची के भाया मार्कटा केमती आसो तेणु आंसर मैच्योरिटी बहुत काफी बढ़ी तो से अनुसार आमको करार अच्छे आंसर लिखे से मुझे बेसी फोकस करुँच ओनली दुईटा पार्ट जो आम अच्छी पार्ट 3 और पार्ट 4 माने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये दुटा जाक पेसेंस सहित पढ़ तापर बाकी सब आम दौड़ेबा है अच्छा ये जो कहला कौन कराला देख देख कौन कहला देख आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 रे जो 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 आर्टिकल 16 4 करागला सेथरे से कौन कले ना गोटे सब क्लॉज ऐड कले आर्टिकल नंबर 16 4 ए बुझुछ ना एटा केमते लिखो देखो आर्टिकल नंबर 16 4 ए टा कोला लिखो आर्टिकल स्लो हो जाए रे आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए गोटे ऐड कराला गोटे है से कौन कहले से जो कहले जो आम जो माने कौन करा जाउची ना फास्ट लेख आग 16 4 टा लेख तापर 16 4 ए कथा म कहबी आग 16 4 टा कोन लेख 16 4 कहला इट कन्फर्स द पावर ऑन स्टेट लेख आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4 कथा कहला प्रथम लेख इट कन्फर्स द पावर ऑन स्टेट आर्टिकल नंबर 16 इट कन्फर्स the powers on the state to make special provision. It confers the power on state. It confers the power on state to make special provision, reserving seats in favor of backward caste, in favor of backward caste, in public employment, provided backward caste are not adequately provided backward caste are not adequately provided backward caste are not adequately represented of the opinion of state on the opinion of state है लिख लगी तामाने इट कन्फर्स द पावर ऑन द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन रिजर्विंग सीट्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड कास्ट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट provided backward caste are not adequately represented of the opinion of the state तामाने आर्टिकल नंबर 16 4 रे जो कहला ठीक अछि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे जो रिजर्वेशन रहिबो बैकवर्ड कास्ट रो जो बैकवर्ड कास्ट में रिजर्वेशन रखिबा किंतु से जो रिजर्वेशन टा जो रखा जीवो सेटा कहा को दिया हेसी स्टेट को तामाने स्टेट को जदी फील हैला स्टेट माने कोन करे स्टेट माने आर्टिकल 12 अनुसार जो स्टेट हे पारे पार्लियामेंट हे पारे असेंबली बुझो नै तेनो जो स्टेट को जदी फील हैला तो से माने कोन करिवे स्पेशल प्रोविजन बनै परिवे जो स्टेट को जदी लाकिला जे एई बैकवर्ड कास्ट रो किछटा लोक जो किछटा कम्युनिटी अछंदी बा किछटा ग्रुप अछंदी जो माने एजुकेशनली बैकवर्ड
बा एजुकेशनल बा सोशल ठीक से रिप्रेजेंटेशन तांको हेनी तो तांको ପାଇଁ स्पेशल प्रोविजन ର आवश्यकता ଅଛି से चाहे तांको रिजर्वेशन लगेबे बुझिला तो सेटा होची कोन आर्टिकल नंबर 16.4 से कथा कहै छै तो ताकू बेस करिकी द नेक्स्ट पॉइंट लेखो द रिजर्वेशन ऑफ 27% ऑफ सीट इन फेवर ऑफ ओबीसी हैला द रिजर्वेशन ऑफ 27% ऑफ सीट इन फेवर ऑफ ओबीसी in favor of OBC was challenged देखो तापर लेखो जे द रिजर्वेशन पॉलिसी द रिजर्वेशन ऑफ 27% अच्छा एठी आ गोटे कथा लिखि देता एठी गोटे कथा लिखि देता एटा पर कथा ए पॉइंट काटि दियो हम कहले काटि दियो तो आर्टिकल नंबर 16.4 कहले ना तो 16.4 हम कोन कहली इट कन्फर्स द पावर्स ऑन स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन reserving seats in favor of a backward caste in public employment provided backward caste are not adequately represented of the opinion of the state तो state opinion रे जदि एटा को तांको फील हैला बा तांको लागिला जे किछि बैकवर्ड कास्ट रो लोक अछ ग्रुपिंग अछन बा कम्युनिटी अछंदी जो माने ठीक से एजुकेशनली हो बा सोशली हो रिप्रेजेंटेशन नाही समान कर तांको पय स्पेशल प्रोविजन बनै पारि किंतु कथा हैला सेति पय आर्टिकल नंबर 16.4 ए रे कोन किता कंडीशंस रखा है कौन हवा देखो तो जो प्रोविजन बनैबो से कंडीशन कौन रहबो देखो प्रथम कंडीशन हैला कौन कंडीशन रहबो ना एससी एसटी शाल बी सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड तो जो मन को दउचो से माने कंडीशन कौन ला सोशली आ एजुकेशनल बैकवर्ड प्रथम पॉइंट लेखो एक नंबर कंडीशन हैला सोशली एला लेखो अंडर 16 क्लास 4a हां 16.4 ए जो कंडीशन रखाई जेते हैला सर एटा 16.4 रे ना हां 16.4 रे 16.4 रे किंतु 16.4 रे ए गोटे आउट पार्ट रखाई छै केमिति तमे जो माने स्टेट को जो ओपिनियन दिया हला स्टेट को जदी फील सेमन रखिबे किंतु कोन हबा नहबा दरकार कंडीशन सेमन रखिछन हैला कोन एटा प्रथम कथा हला एक नंबर कर केमिति लेखो एक नंबर लिखाई छै एसटी हां कुह सर द कंडीशन त लिखि पुसरे 16.4 प्लस a तळे लिखि पुतो हां 16.4 प्लस a तळे लेखो ना ए लेखो जे एसटी एससी शाल बी एक नंबर लेखो एसटी एससी शाल बी सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड मतलब एसटी एससी तो बैकवर्ड कास्ट ना दी एसटी एससी माने को दोआ दिया जाउची भी माने कोन हबा दरकार सोशली और एजुकेशनल बैकवर्ड हेतिया दरकार प्रथम कथा एक नंबर दी नंबर रे कम्युनिटी एडेक्वेटली रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी यदि एडेक्वेटली नॉट रिप्रेजेंटेड इन डिसीजन मेकिंग लेखो कम्युनिटी दोज हु आर नॉट एडेक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे तांगर रौजिंग हमकु दिया देखो लोकल बॉडीज रे जो इलेक्शन ला पंचायत इलेक्शन ला अर्बन इलेक्शन में चल अर्बन बॉडी इलेक्शन चली छी हेटी भी तो रिजर्वेशन दिया होची एसटी मानको एससी मानको दिया जाउची देखो एसटीएस रिजर्वेशन दिया होची आर्टिकल नंबर 16.4 रे किंतु हमर जो वुमेन मानको वुमेन सीट करा होची आर्टिकल नंबर 15.3 रे तो से कथा सब मन रखिबो वुमेन और चिल्ड्रन ने अलगा रखा छी किंतु कास्ट मानक पय एटा वुमेन मानको कास्ट बेसिस रे जाउ तार आर्टिकल नंबर 15 तांग पय अछि किंतु आर्टिकल नंबर 16.4 रे सो कथा को जाय छी हैला तापरे द्वितीय नंबर ला कम्युनिटी यदि एडेक्वेटली रिप्रेजेंट हेनी से कथा गला तृतीय हैला रिजर्वेशन ऑफ एसटीएससी शुड नॉट अफेक्ट ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एमिति न जे तमे एते रिजर्वेशन करि दबो कोटे मेडिकल रे सब आ किछि माने मेरिट बेसिस रे किछि नै सब रिजर्वेशन रो पळाइबो तो सेठी एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी रे भी प्रॉब्लम आसीबो ना तेनु से कोइ रिजर्वेशन ऑफ एसटीएससी शुड नॉट अफेक्ट ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन तीन नंबर लेखो रिजर्वेशन ऑफ एसटीएससी शुड नॉट अफेक्ट ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हैला अच्छा एटा गला तापरे हम देखिबा एई अंडर रे हम किछटा पॉइंट डिस्कशन करबा हैला देखो से पॉइंट आर्टिकल नंबर 16.4 अंडर रे हम सो डिस्कशन करबा किछि पॉइंट आज हम सारीबा अप टू को जाय कि रे आज हम सारीबा अप टू आर्टिकल 18 पर्यंत सारीबा तापर 19 नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो अच्छा लेखो द रिजर्वेशन ऑफ नेक्स्ट पॉइंट करके लेखो द रिजर्वेशन ऑफ 27% ऑफ सीट इन फेवर ऑफ ओबीसी तो ओबीसी वर्तन 27% जो दिया गेला 1992 मसे रे 1992 मसे जनता दल थिला जनता दल रो गवर्नमेंट करथिला के थिले सोने प्राइम मिनिस्टर के अरे प्राइम मिनिस्टर के थिले वीपी सिंह बोले अच्छा द रिजर्वेशन ऑफ 27% सीट इन फेवर ऑफ ओबीसी वाज चैलेंज्ड गाइस चैलेंज गोटे फेमस केस अछि सुप्रीम कोर्ट रे को केस रे कि रे इंदिरा साहनी केस एटा मरि जीव बसे भूलिबोन कारण एटा सोशियोलॉजी बिलांग ପାଇଁ ଦରକାର है सोशियोलॉजी रो चैप्टर 2 सर आउटरे टिके डकंतो सर द रिजर्वेशन ऑफ 27% ऑफ सीट इन फेवर ऑफ ओबीसी वाज चैलेंज्ड
in Supreme Court was challenged in Supreme Court. केसटा कौन ब्रैकेट में देलो इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इंदिरा साहानी और यूनियन ऑफ इंडिया 1992 मसरे हेतला 1992 मसरे ई केस रे कोन हला ना चैलेंज करा हला जो ओबीसी मान जो 27% रिजर्वेशन मिलिला हला एटा चैलेंज हला कोठी 92 मसरे हम जो मंडल कमिशन में बर्तमान जहाँ कहबी ना मंडल कमिशन में बहुत इंपोर्टेंट है मंडल कमिशन रिपोर्ट हमर अछि ऑलरेडी टॉपिक अछि कोडी जे सोशियोलॉजी पेपर 2 रे चैप्टर 2 रे मंडल कमिशन रिपोर्ट कास्ट चैप्टर ना हो कोन कास्ट सिस्टम इन इंडिया देखो द रिजर्वेशन ऑफ 27% सीट इन फेवर ऑफ ओबीसी वाज चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 92 हला इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ब्रैकेट भीतर लेखो ई केस रे कोन हला चैलेंज करा हला तो एथरे कोन हला ना जो ओबीसी मान जो रिजर्वेशन 27% दिया हेतला तो नेक्स्ट पॉइंट लेखो जे सुप्रीम कोर्ट जिंस को कोन एक्सेप्ट करले बा वैलिड बोली कहले द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल अपहोल्डिंग the constitutionality in reservation in favor of OBC एटा कोन कले अपहोल्ड कले upholding the Supreme Court while upholding the constitutionality in reservation in favor of OBC laid down the following constitutional requirement that are to be fulfilled by any reservation policy in order to be constitutional valid कहबा कथा हला तो रिजर्वेशन ओबीसी को दियाला से कहला रे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड तार कॉन्स्टिट्यूशनलिटी प्रूव हे गला अपहोल्ड कर दिया गला सुप्रीम कोर्ट रे अपहोल्ड करले किंतु कहली जे किछटा प्रिंसिपल देले किछटा फॉलोइंग जो पॉइंट्स उडाक से किछि देले कोन कोन हबा दरकार देखो एक नंबर रे द बैकवर्ड कास्ट शैल बी सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड से कहगा तो जो बैकवर्डनेस कथा को हाउची से बैकवर्डनेस ता होची सोशियली बैकवर्ड और एजुकेशनली बैकवर्ड ए दीटर बैकवर्ड कथा को हाउची अलगा किछि नै द बैकवर्ड कास्ट शैल बी सोशियली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एक नंबर पॉइंट द्वितीय नंबर कोन को हला the backward castes are not adequately represented in public employment in the opinion of a state. Very important. The backward caste are not adequately represented in public employment in the opinion of a state. ता माने स्टेट रो ओपिनियन हेले जदी ओपिनियन जदी हला बा स्टेट को फील हला जे एमाने परफेक्टली रिप्रेजेंटेशन हे नाहंती ए कम्युनिटी को परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन मिलिनी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रे बेटा सिविल सर्विसेस रे हो ग्रुप 1 रे ग्रुप बी रे ग्रुप सी रे ग्रुप डी रे जे कोन से रे हो कि टीचिंग रे हो कि एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट हो जे कोन से देखिबे कि जदी एमानकर परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन हेनी बोली तांको लागिला तो कोन से तांका स्पेशल प्रोविजन बनै परिबे रिजर्वेशन दे परिबे इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट इज वेरी मच इंपोर्टेंट ता माने कहबार कथा हला जे काली की जदी मनकर स्टेट कोन कला रिजर्वेशन हटै देला तुम सुप्रीम कोर्ट जाई परिबनी कोन को तुमको सर आर्टिकल नंबर 16 4 तो कथा कहैतिला तेजी बोली कहीं दिया होनी सुप्रीम कोर्ट पळै जिबी आर्टिकल नंबर 32 अंडर रे सुप्रीम कोर्ट किछ कोनोसी किछ करि परिबनी कारण लिखा है क्लियरली इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट को जदी लागिला से माने देबे तो एई कथा कहि दे कि सेठी पॉलिटिक्स रखि देले आमे दबु जो विभिन्न प्रकार पॉलिटिकल पार्टी देखिबो आमे रिजर्वेशन दबु किए कहूँ देखिए मो मझे डिस्कसन चलता बीजेपी वाला एसटीएससी रिजर्वेशन हटै देबे एसटीएससी रिजर्वेशन हटै देबे विभिन्न हुआला होतला ना कि कहूँ ये हम सी हम तो कहीं जो सब्जेक्टिविटी रखाई गला कौन पाई जो इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट जो रखि दिया गला सेठी पॉलिटिक्स पळे आसला आमे दबु नु आमे हटै देबु आमे कटै देबु कारण एठी तमे कोनोसी मते तमे जाई परिबनी सुप्रीम कोर्ट कारण एठी इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट को जदी हृदबोध हैला जे सेमान जदी चाहिबे त रिजर्वेशन को रखिबे स्टेट का जदी न चाहिबो त माने स्टेट चाहिबो माने कोन गवर्नमेंट जे अछन से पार्टी गवर्नमेंट रे जो पार्टी गवर्नमेंट फॉर्मेशन करी छी से जदी चाहिबो आ सेमान जदी न चाहिले गला बुझियो ना तनो सेटा होची कथा तापर थर्ड पॉइंट लेखो द कांसेप्ट ऑफ अ क्रीमी लेयर शैल बी अप्लाइड इन केस ऑफ ओबीसी कांसेप्ट ऑफ अ क्रीमी लेयर कथा से कह जाय छै हला किंतु क्रीमी लेयर कोन हबो द कांसेप्ट ऑफ अ क्रीमी लेयर किंतु क्रीमी लेयर कोन बडा गवर्नमेंट रे पार्लियामेंट रे डिस्कशन हबो जे क्रीमी लेयर हम कहबा केते इनकम लेवल केते हवा दरकार से अनुसार क्रीमी लेयर हे गले से माने
तेणु आमको जो ओबीसी जो देखिबो ओबीसी रे जो मानको रिजर्वेशन रो फैसिलिटीज मिलुची से माने नॉन क्रीमी हेतु दरकार क्रीमी लेयर हेले किछ मिलियो नै जनरल भलिया ओपन कैटेगरी भलिया ट्रीटमेंट मिलियो हमको तेणु से गोटे क्रीमी लेयर कांसेप्ट इंट्रोड्यूस कराइला कोन द कांसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर shall be applied in case of ओबीसी ता माने क्रीमी लेयर कोन होबा दरकार हे डिफाइन के करबे स्टेट पार्लियामेंट रे हबो असेंबली रे हबो से तांगर डिफाइन करबे क्रीमी लेयर माने कोन इनकम को नेकी बेस करी करबे जो मानकर फादर वार्षिक बा मंथली इनकम बा वार्षिक इनकम एति से माने क्रीमी लेयर हे गले तांको तळु जे नॉन क्रीमी लेयर तो तांको नॉन क्रीमी लेयर वाला को रिजर्वेशन दिया जीवो एटा सब गवर्नमेंट रो डिसीजन गवर्नमेंट रो रूल बनै के बनैबे हला तो द कांसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर shall be applied in case of ओबीसी तापर 4 नंबर लेखो द ओवरऑल रिजर्वेशन the overall reservation in case of a backward caste lekho the overall reservation 4 number point re the overall reservation in case of a backward caste should not be more than 50% under any circumstances eta bi lekhala the overall reservation in case of backward caste should not more than 50% under any circumstances eta bi lekha jaychi hela तामाने जो रिजर्वेशन हम दउछंदी 50% रो अधिक देई हबन 50% रो अधिक देखो एथरे आहुर बहुत जिंस हम कहबी आगु आगु टी सुनता मन देई दो माने ओवरऑल रिजर्वेशन 50% रो अधिक हबन तामाने एटा के सुप्रीम कोर्ट माने कोन रूलिंग्स अछि तापर लेखो 5 नंबर लेखो द रिजर्वेशन पॉलिसी इन फेवर ऑफ बीसी माने बैकवर्ड कास्ट द रिजर्वेशन पॉलिसी इन फेवर ऑफ बैकवर्ड कास्ट shall not affect 5 नंबर लेखो द रिजर्वेशन पॉलिसी इन फेवर ऑफ बैकवर्ड कास्ट shall not affect the overall efficiency in administration এটা লেখো the reservation policy in favor of a backward caste shall not affect the overall efficiency of administration एमित न मन इच्छा एडमिनिस्ट्रेशन को लगे दबो हैला तो एमे लोक हिन कहबे किछि नै माने मन इच्छा तमे जे कोन रिजर्वेशन रखु एटा भी माइंड रखियर अछि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी जेमिति कोन न रहू कल तुम कहै जिवो जे नै जे एसटी एससी पिला मानक पई सी सेट पेपर किछ आवश्यकता नै सेटा फेल होनी कहै तांको सी सेट पेपर होबनी ओनली जीएस पेपर वन दिए तो प्रॉब्लम ही पारे ना अब एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी आगु जाके प्रॉब्लम ही पारे कि लोक कहबे नै ता जे रिजर्वेशन जागु मिली छि मनकर तांगर माने तांगर कोनसी लैंग्वेज पेपर किछ दरकार नै उड़िया लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज दरकार नै से केवल डायरेक्ट तांगर जे जेतर को पास सेमिति भी परिबो ना तांगर तथापि टिके टिके सेठी भी रेस्ट्रिक्शन रखा है काहे कि 5 नंबर कथा कहै जेठी द रिजर्वेशन पॉलिसी इन फेवर ऑफ बैकवर्ड कास्ट shall not affect the overall efficiency in administration तो मिनिमम जिंस मेंटेन करे पड़िबो ता हैला तापर देखो क्रीमी लेयर कथा हम बुझियो जे क्रीमी लेयर कोन कहै छै क्रीमी लेयर कथा कोन देखो एटी लिखि दले क्रीमी लेयर नोट करके लिखो अंडर क्रीमी लेयर concept the supreme court directed government to frame rules to identify that section of OBC to identify that section of OBC to identify that section of OBC that are socially and educationally backward that section of OBC that are not socially and educationally backward and removed from benefit of reservation and removed them from the benefit of reservation हैला हैला तापर आउट पॉइंट लिखो without article 16 clause 4 without article 16 clause 4 लिखो without article 16 clause 4 state cannot reserve seats in favor of a backward caste यदि मनर आर्टिकल नंबर 16 4 नथांदा ताले बैकवर्ड कास्ट में रिजर्वेशन नहीं पारंदा बुझे ना रखा दे स्टेट रखी पारंदा आर्टिकल नंबर 16 4 जो माने कारणा करि परछन आउ लेखो फर्दर आर्टिकल 16 4 confers further article number 16 4 confers neither a fundamental right one minute
बैटरी लो हो गला हला लेख विदाउट फर्दर आर्टिकल 16(4) confers neither fundamental right to reservation nor it confers a duty on the state to reserve seats nor it confers a duty on the state to reserve seats in favor of backward caste in public employment ହେଲା ନା ଏଟା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯେଟା କରିବ ତମର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ତମେ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ କର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ଏମାନେ ଠିକ୍ ସେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହେଇନାହାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଏମାନେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଆମର ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ସିଚୁଏସନ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ କରାହଉଛି ନା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋଷ୍ଟଲି ଅନଏଜୁକେଟେଡ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଇନ୍ ନେଚର ମାନେ ସିମ୍ପଲରେ କହିଲେ ମୂର୍ଖ ଗୁଡ଼ାକ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜିନିଷର କୌଣସି କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ ତାର ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଲା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତେଣୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ରିଅଲିଟିରେ କ'ଣ ଅଛି ସିଚୁଏସନ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ପାୱାରଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି 16(4) ଅନୁସାରେ ମିଳିଛି ହେଲା ହଁ କୁହ ଆଉଥରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଏ point ଟା। ଦେଖ ୱିଦାଉଟ୍ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖ ୱିଦାଉଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ 16(4) ଷ୍ଟେଟ୍ ସାଲ୍ ନଟ୍ ରିଜର୍ଭ ସିଟ୍ସ ଇନ୍ ଫେଭର ଅଫ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କାଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ୱିଦାଉଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଯଦି ଆର୍ଟିକଲ 16(4) ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରିଜର୍ଭେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ କରିପାରନ୍ତାନି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭେସନ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ବା ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏ ଜିନିଷ ନଥାନ୍ତା ହେଇପାରୁନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଆର୍ଟିକଲ 12 ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଲା ତେଣୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ 16(4) ମାନେ କ୍ଲଜ 4 କଥା କହିଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ସାଲ୍ ନଟ୍ ରିଜର୍ଭ ସିଟ୍ସ ଇନ୍ ଫେଭର ଅଫ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କାଷ୍ଟ ତାପରେ ଲେଖ ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖ ଫର୍ଦର ଆର୍ଟିକଲ 16(4) confers neither a fundamental right to reservation on backward caste furthers article 16(4) confers neither fundamental right to reservation on backward caste nor it confers a duty on the state to reserve seats in favor of a backward caste in public employment କହିବାର ମାନେ ହେଲା ଯେ ଆର୍ଟିକଲ 16(4) ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ କଥା କୁହା ହଉନି ଯେ କାଲି ଯଦି କାହାକୁ ଆମେ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେବାନି ସେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଳେଇବ କାଲି ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାଲା କହିବେ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସଟି ଏସସି ରିଜର୍ଭେସନ ନାହିଁ ତାମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତମେ ଯାଇକି ପଳେଇଯିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ପଳେଇବ ଆର୍ଟିକଲ 226 ଅନୁସାରେ କେମିତି ହବନି ଏଟା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆର୍ଟିକଲ 16(4) ରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଆର୍ଟିକଲ 16(4) ତ କୁହାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି କୁହାଯାଇଛି ଓପିନିଅନ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟକୁ ଯଦି ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଷ୍ଟେଟକୁ ନ ଲାଗିଲା ସେମାନେ କରିବେନି ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ଲିଗାଲ ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହେଲା ତେଣୁ ତା କହିବା ତାମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଲେଖି ଦେଇପାର therefore if seats are reserved in favor of backward caste if seats are reserved in favor of backward caste it is done at the sole discretion of a state it is done at the sole discretion of a state କିନ୍ତୁ ଆର କୌଣସି ଲିଗାଲ ରେମେଡି ନାହିଁ ତମର ନ ହବ ତମେ କୌଣସି ଆର୍ଟିକଲ 32 ଅଣ୍ଡରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯିବା ଆର୍ଟିକଲ 226 ଅଣ୍ଡରରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବା ତମେ ଯାଇପାରିବନି ହେଲା ଆର କୌଣସି ଲିଗାଲ ରେମେଡି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ ଦେଖ ଦ କୋର୍ଟ ଫର୍ଦର୍ସ ହେଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯୋଉ ରୁଲିଂସ ଆସିଲା ଇନ୍ଦିରା ସାହାନି ଭର୍ସେସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦିରା ସାହାନି ଭର୍ସେସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରା ସାହାନି ଭର୍ସେସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ କୋର୍ଟ ଫର୍ଦର ହେଲ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ very much important statement. The court further held that the only ground on which the reservation can be provided ହେଲା କ'ଣ educationally and socially backwardness ହେଲା ground only ground educationally and socially backwardness ହେଲା only ground କ'ଣ educationally and socially backwardness କିନ୍ତୁ ଅପର କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ହେଲା ଅପର କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅପର କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଅପର କ୍ଲାସରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏବେ କିନ୍ତୁ ଦିଆଗଲା ଏବେ ତ ଆଡ୍ କରାହେଲା 16 ଏଇ ଯୋଉ ଇଏରେ ଦିଆଗଲା କୋଉଥିରେ କିରେ ଏବେ ଦିଆଗଲା ମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଆମର 103 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଦିଆହେଲା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା କିଛି ଯେ ଅପର କ୍ଲାସ ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପର କ୍ଲାସରେ ହେଲେ ବି ସୋସିଆଲି ଏଜୁକେସନାଲ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ 10% ରିଜର୍ଭେସନ ଦିଆହେଲାଣି ଏବେ ହେଲା ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଡିଂ ଦିଅ ରିଜର୍ଭେସନ ଇନ୍ ପ୍ରମୋସନ
reservation in promotion, reservation in promotion, reservation in promotion ହେଲା reservation in promotion ଲେଖ reservation in promotion ଲେଖ एक्चुअली 1950 मसीहा ठू रिजर्वेशन प्रमोशन दिया होता स्टार्टिंग रू भी तुम देखिबो आगु दिया जाउतला लिखि दियो सिंस 1950s the central and state government have provided reservation in promotion in public employment in favor of backward caste लिखि दियो since 1950s the central government and state government have provided reservation in promotion in public employment in favor of backward caste on ground that these communities not adequately represented at decision making level. These communities are not adequately represented in decision making level at decision making level. এই level ground রে তাম কোন already दिया 1950 रु promotion रे भी reservation दिया जाउतला किंतु जो इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है देखो हाउएवर सुप्रीम कोर्ट देखो हाउएवर सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हाउएवर सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस held that the power conferred on state by article 16 clause 4 like the power conferred on state by article 16 clause 4 enables the government to provide reservation in favor of backward caste enables government to provide reservation in favor of a backward caste only at a recruitment level that is at the time of recruitment in public employment Hala. Therefore the reservation in promotion in favor of ST SC was unconstitutional and void बुझिला ता माने वर्तमान सुधा 1992 मसिया पर्यंत दउथले कारण 1992 मसिया रे केस हला जो कोन हमर इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया तो ता पूर्व पर्यंत प्रमोशन रे भी रिजर्वेशन दिया होतला माने बैकवर्ड कास्ट लोक को जल्दी प्रमोशन मिलिबो ए टाइप रो प्रमोशन रे रिजर्वेशन पॉलिसी रखा हितला जदी प्रमोशन मन 5 जन प्रमोट करा हबो तो सेतरे भी परसेंटेज लागिबो जे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बीसी एरा सब लागिबो हला किंतु कौन है ना जो इंदिरा साहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रूलिंग्स आसिला सुप्रीम कोर्ट नगर रूलिंग्स आसिला से क्लियरली कहले जे रिक्रुटमेंट लेवल रे केवल रिजर्वेशन पॉलिसी लागिबो रिक्रुटमेंट लेवल रे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रो रिक्रुटमेंट लेवल रे लागिबो आ प्रमोशन लागिबो ने प्रमोशन जो अनकन्स्टिट्यूशनल तो लागिला हला एटा देखो एडा सब हमको दरकार हबो सोशियोलॉजी पेपर 2 रो कास्ट सिस्टम रो जो अछि कोन हमर जो मनरो कमिशन रिपोर्ट अछि एडा सब दरकार सेठी तेनु एडा भलो भाबरे बुझो हला तापर गोटे लेख ये बर्तमान आसला देख सब्सिक्वेंटली ये जो 16(4) ये कथा मैं कहबी सब्सिक्वेंटली कौन है केमी सब्सिक्वेंटली द पार्लियामेंट पास्ट सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट ये रूलिंग्स पळे आसला बर्तमान पार्लियामेंट कौन पास कले सब्सिक्वेंटली द पार्लियामेंट पास्ट 77th 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 which introduces 77th Constitutional Amendment Act 1995 which introduces Article 16(4)(a) ये जो कंडीशन कथा कहली था which introduces Article 16(4)(a) which confers power on state
which confers power on state which confers power on state to provide representation to provide reservation in promotion in favor of SC/ST provided these communities are not adequately represented in public employment in favor of SC/ST provided these communities are not adequately represented in public employment. Thus, reservation in promotion for ST/SC was reintroduced in 1995. ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କହିଲି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରୁଲିଂ ପଳେଇ ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରମୋସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ST/SC ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରମୋସନରେ ରିଜର୍ଭେସନ ମିଳୁଛି ସେଟା ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କୋଉ କେସରେ କଲା ଇନ୍ଦିରା ସାହାନୀ ଭର୍ସେସ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଥିପାଇଁ 77ତମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ 1995 ମସିହାରେ ଏମାନେ ପୁଣି ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ କଲେ ନୂଆ କ୍ଲଜ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(4) ସବ୍ କ୍ଲଜ ଏ 16(4) ଏ କରିକି ଗୋଟେ ସବ୍ କ୍ଲଜ ଦେଖେଇଲେ ସେଠି କଣ ଲେଖିଲେ ସେମାନେ ଯେ which confers power on state ମାନେ article 12 ଅନୁସାରେ state को power रहला to provide reservation policy in favor of ST/SC କିନ୍ତୁ provided these communities are not adequately represented in public employment ହେଲା thus reservation in promotion for ST/SC was reintroduced in 1995 in Nagaraj versus Union of India 2006 case ହେଲା ଏଟା ଲେଖ thus reservation in promotion for ST/SC was reintroduced in 1995 ହେଲା ଏ ସରଲା ତାପରେ ଲେଖ इन नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 केस एटा देखो एथरे कोन कहला इन नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 केस राउट पॉइंट करके लेखो इन नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 केस एम नागराज इन एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 केस द सुप्रीम कोर्ट while upholding लेखो द सुप्रीम कोर्ट while upholding and supporting upholding the constitutionality of reservation in promotion lay down three constitutional requirement that are qualified or satisfied by any reservation policy प्रथम कथा कोन जो तीनटा आगु लिखैथिल तम बैकवर्डनेस प्रथम कथा ला बैकवर्डनेस हैला माने ST/SC shall be educational backward जो तीनटा 4 रे मु तुमको लिखैथिल से तीनटा पॉइंट लेख बर्तन जे प्रथम हला बैकवर्डनेस माने ST/SC shall be socially and educationally backward दूर हला inadequate माने रिप्रेजेंटेशन माने कम्युनिटी आ adequately represented हिथिबो डिसीजन मेकिंग रे हला और तृतीय नंबर हला रिजर्वेशन प्रमोशन does not affect the overall efficiency of the administration हला ए तीनटा पॉइंट्स माने कल लिखले कोठी एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो रूलिंग्स आसिला सुप्रीम कोर्ट ए तीनटा देले ये देले हला आरे बहुत एग्जांपल अछि जेगुडा हमहु देखा दरकार नै है हला सर क्वेश्चन आसले केमते आसीबो एटा क्वेश्चन आउट पॉइंट लेखो त आपन कहू आउट पॉइंट लेखो द सुप्रीम कोर्ट insisted the state shall produce लगा the supreme court insisted that the state shall produce quantify data by quantity of data by quantify data in support of above constitutional requirement जो हमर बैकवर्डनेस कि नाही इनएडिक्वेसी रो रिप्रेजेंटेशन अछि कि नाही ठीक से ओवरऑल एफिशिएंसी रो व्याघात हबो कि नाही ऑल दोस थिंग्स को डाटा दरकार परफेक्ट डाटा प्रोड्यूस करे दरकार स्टेट को माने आर्टिकल 12 अनुसार स्टेट तो स्टेट को माने कोन राइट डाटा कलेक्ट करिया दरकार आ ताप को बेस करके रिजर्वेशन होवा दरकार जे मन इच्छा तुम प्रमोशन रे रिजर्वेशन दे परिबन
ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ସେମାନେ ବି ଏଇଟା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଶୁଣି ଦିଅ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାୱାର କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ ଭର୍ସେସ୍ ରାଜେଶ କୁମାର, ହେଲା 2012 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଠି ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଯୋଉ ୟୁପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରିଜର୍ଭେସନ ପଲିସି ଯୋଉ ଥିଲା ଯେ ଏସଟି ଏସସି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନରେ ରିଜର୍ଭେସନ ମିଳିବ, ଯୋଉ ସେମାନେ ବନେଇଥିଲେ ନିୟମ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଲେ, ଅନକନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆଉ ଭଏଡ୍ ବୋଲି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ କି ନା ଡାଟା ଯୋଉ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଡାଟାର କୌଣସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଥିଲା, ପରଫେକ୍ଟ ଡାଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ଦରକାର ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ଡାଟାର କୌଣସି ମାନେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ରିଜର୍ଭେସନ ପଲିସି ତ ପ୍ରମୋସନରେ ଦେଇ ହବ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଯେ ତା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଯୋଉ ଅଛି ବ୍ୟାକୱାର୍ଡନେସ୍, ଇନ୍ଆଡିକ୍ୱେସି ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବ୍ୟାଘାତ ହେଉନଥିବ, ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ନଜର କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ତିନିଟା ହଉଛି କି ନାହିଁ କେମିତି, ଆମକୁ ଡାଟା ଦରକାର, ପରଫେକ୍ଟ ଡାଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ତା ବେସିସ୍ରେ ଆମକୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଡାଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କ'ଣ ଏଇଟା ଯୋଉ ହେଇଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହୃଦବୋଧ ହେଇଯିବା ଦରକାର ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରଫେକ୍ଟଲି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ସେଟା ରିଏଲିଟିରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ହବା ଦରକାର ହେଲା। ନହେଲେ ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆମକୁ ଭୋଟ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବିକି ଦେଇଦେଲେ ହବନି ହେଲା। ହଁ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲ? सर जदि क्वेश्चन आसीबो तो ए केमती आसीबो क्वेश्चन ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ଆମର ଆସିପାରିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ତମକୁ ତ କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବନି ଯେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 ଲେଖ 16 ଲେଖ ଏମିତି ପଡ଼ିବନି ନା। ମନେକର କୌଣସି ରିଲେଟେଡ୍ ଆମକୁ ରିଜର୍ଭ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ସୋସିଓଲୋଜି ଆନ୍ସର ତ ନିହାତି ଏଇଟା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ସୋସିଓଲୋଜି କଥା କହୁଛି, ସୋସିଓଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ସୋସିଓଲୋଜି ପେପର 2 ର ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ବୋଧେ ଥରେ ଅଧିକ ପକେଇଥିଲେ ବୋଧେ, ପୁରୁଣା ଏବେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ରିସେଣ୍ଟ ତ କାଇଁ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, 15 ବର୍ଷ କାଇଁ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସମୟରେ ପକେଇଥିଲେ ବୋଧେ ଥରେ ଅଧିକ। ତ ଯଦି ତାକୁ ପଢିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଲେଖିବା ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 କ୍ଲଜ 3, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16 କ୍ଲଜ 4, ଏଗୁଡ଼ା ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଠି। ଏଇ ଯୋଉ ଏମ୍ ନାଗରାଜ କେସ୍ ମନେକର, ଏମ୍ ନାଗରାଜ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇନ୍ଦିରା ସାହାନୀ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଗୁଡ଼ା ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଠି ସବୁ, ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଲେଖିବା। ତା ଛଡା ବି ଜିଏସ୍ ଆନ୍ସର ମନେକର ଗୁଡ଼ାଏ ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ମନେକର ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁଜରେ ଆମର ମନେକର ଯୋଉ ଆଟ୍ରୋସିଟିଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା, ତ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 କ୍ଲଜ 3 କଥା ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ମନେକର ଆମ ଯୋଉ ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଭଲନେରେବଲ ସେକ୍ସନ ଅଫ ଦ સોસાયટી, କି ଯୋଉ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ ହେଲେ, କି ଏସଟି ଟ୍ରାଇବାଲ ପିପୁଲ, ମୋଲି ଏସଟି ଆଣ୍ଡ ଏସସି ପିପୁଲ, ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତ କ'ଣ ଦରକାର, ସେଠି ଆମେ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(4) କଥା ଲେଖିପାରିବା। ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 ସେଠି କାଫି ୟୁଟିଲାଇଜ ହବ, ସେଠି ସେ ଜିନିଷ କଥା ଲେଖି ହବ। କାରଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିକଲ ମେନସନ କରିକି ଲେଖିବା ସେଟା ହବ। ଆର୍ଟିକଲ ମେନସନ କରିକି ବହୁତ ପିଲା ତ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଡେପ୍ଥ ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ଆର୍ଟିକଲ 16 ଲେଖି ଦେଇଥିବେ, ଆର୍ଟିକଲ 15 ଲେଖି ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ଯାହା ପରଫେକ୍ଟ ଡେପ୍ଥ ଅଛି ସେ ଆର୍ଟିକଲ ତା କ୍ଲଜ ମେନସନ କରିବ। ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15(3) କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(4) କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରୁଲିଂସ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏମ୍ ନାଗରାଜ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇନ୍ଦିରା ସାହାନୀ ଭର୍ସେସ୍ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ସବୁ ମେନସନ କରିକି ଲେଖିଥିବ। ଆନ୍ସରଟା କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ହବ? ଖାଲି ସିଧା ସିଧା ଲେଖିଦବା, ଏଭଳିଆ ଆନ୍ସର ମେନସନ କରି ଲେଖିବା, କେତେ ଆନ୍ସର ପରଫେକ୍ଟ ଆସିବ? ଆଉ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ଟିକେ ୟୁପିଏସସି ର ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସିଗଲାଣି ଜିଏସ୍ ପେପର 1 ପେପର 2 ରେ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଏତେ ଡେପ୍ଥ ଆନାଲିସିସ୍ ଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ ନୋଟ୍ସ ବନିଥିଲେ, ଏ ଜିନିଷ ରିଭାଇଜ କରିକି ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଛାପିଦେଲେ ଆମେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିପାରିବା ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ନା, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ କିଛି ବି କୌଣସି କେସରେ, ଯେମିତି ମନେକର ଯୋଉ ଆମର କ'ଣ ଯୋଉ ଡିଜାବୁଲ ସେକ୍ସନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କି ମନେକର ଚିଲଡ୍ରେନ ଯୋଉ ଆମର ମନେକର କ'ଣ କହିଲ, ଯୋଉ ଆମର ଦେଖିବ ଜିଏସ୍ ପେପର 2 ରେ ଅଛି ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର, ସୋସିଆଲ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆରେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 ତ ୱିମେନ୍ ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ ପାଇଁ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15 ରେ ୱିମେନ୍ ଆଉ ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଭଲନେବଲ ସେକ୍ସନର ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ କହିପାରିବା ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର। ଆହୁରି ଆମର ଆର୍ଟିକଲ ଲାଗୁ ଆସିବ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି କହୁଛି, ସେ କଥା ଆମେ ମେନସନ କରିପାରିବା। ଆରେ ୱାଇଡର ସ୍କେଲର ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି, ମାନେ ଯୋଉ କୁହନି ଗୁଣ, ଆମେ ଯଦି ଜିଏସ୍ ଆଉ ମାନେ ଜିଏସ୍ ହେଲା, ଆଉ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଅପସନାଲ ଗୁଡାକ ହେଲା, ଆଜି ମାଥମେଟିକ୍ସ ଅପସନାଲ ହେଇଛି କି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଅପସନାଲ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଫିଜିକ୍ସ ଅପସନାଲ, ତାର ଥୋଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଦରକାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ହ୍ୟୁମାନିଟି ଅପସନାଲ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ଜିଷ୍ଟର ଯୋଉ ପଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ନୁହଁ, ଏଟା ସବୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଡିପିଏସପି, ଜୀବନରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଡିପିଏସପି ନା ମାଇଣ୍ଡରେ ଛାପି ହେଇଯିବା କଥା। ଯେତେ ଆମେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଫେଲୁଅର ହଉଛି, କାରଣ ଏତେ ସିରିୟସନେସ୍ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଫେଲୁଅର ହଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମାଇଣ୍ଡରେ ଛାପି ହେଇଯାଉ ତାକୁ, ଏନି ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ। କାଲି ମନେକର ତମେ କି ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଲା, ମନେକର ଏସପି ହେଲା କି ଡିଏସପି ହେଲା, କି ମାନେ କ'ଣ କଲେକ୍ଟର ହଉ, କି ଯାହା ଆମର ତହସିଲଦାର ବି ହେଲା, ଯାହା ବି ହେଲା, ତ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆମେ କ'ଣ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ନା, ତାପରେ ବି ତମେ କାଲି ମନେକର ପଲିଟିକ୍ସରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଦେଲ, କାଲି ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଲ, କାଲି କ'ଣ କହିଲ, କୌଣସି ଜିନିଷ କହିଲ, ତ ଜିନିଷକୁ ଯେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବ ନା, ତମର ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ପଲିଟ୍ କୋଉ ଭଳିଆ ଛୁଆଟାର, ମାନେ ଯୋଉ ପଢି ତମର ବେଶ ବନି ଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। କୌଣସି ଜିନିଷ କହିଲ, ମନେକର ଭୋଟିଂ ଉପରେ କହୁଛ, ଆର୍ଟିକଲ 326 କଥା କହିଲ, ତ କ୍ୱାଲିଟି ଝଲସିବ ଗୋଟେ ସେଠି,
ମାନେ ତମ ସ୍ପିକିଂ ର କ୍ୱାଲିଟି, ସ୍ପିଚ୍ ର କ୍ୱାଲିଟି, पर्सनालिटी ର क्वालिटी झलसिबो। पिलार डेप्थ केते अछि, इंटेलेक्चुअल क्लारिटी केते अछि। खाली ऊपर ऊपर बुलिले कोन हो ହେଲା। तापर हमें देखिबा देखो टाइम हे गेलानी कि आ टिके देखिदबा। आ टिके थिला जे आहुरी बहुत जिनिस सरुना बहुत स्लो हो जाउछ ना। अच्छा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन କଥା तो कहला हमें बर्तन जानि गले जे बर्तन सुधा हम जानि गले जे एसटी मान को रिजर्वेशन दिया हो, ओबीसी मान को दिया हो, 27 रिजर्वेशन दिया हो, ता पई कोन कोन क्लैरिटी रहला केमती कोन ओवरऑल 50% रिजर्वेशन कथा कहला, सब कथा कहला हैला। जे 50% रिजर्वेशन अधिक हो पारिबनी, जोटा हमर कोन जो हमर कोठी के इंदिरा साहनी केस रे भी कहला। अच्छा बर्तन आसी गला वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कोन। इमान जो कहले से इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन, हाँ इमान जो कहले इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हैला। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रे माने कोन कहले, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रे माने कहले जे रिजर्व ओवरऑल रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट शुड नॉट बी मोर देन 50% अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। जहाई जाबो 50 भाग अधिक हबो हैला। तो से जो 50% ना दैट इज वर्टिकल रिजर्वेशन कथा कहला ता माने। तुम देखिथिबो हमर जते बेले हमर जो जानिथिबो हमर 2014 रे सॉरी 2014 रे हमर जो आसिला इकोनॉमिक सर्वे आसिला बा हम जो कोन जो हमर आस्थिला कोन जो फाइनेंस कमिशन रिपोर्ट आसिला, से माने कहले जे कोन ना से माने कहले जे 14th फाइनेंस कमिशन रिपोर्ट कथा कहू। 14th फाइनेंस कमिशन रिपोर्ट रे कहले जे वर्तमान 34% रे डिवैल्यू करबा हम जो देखि टैक्स पूल आसुची, जो टैक्स पूल हम जते टैक्स कलेक्शन होउची हम 34% ना कमरे डिवैल्यू माने डिस्बर्स करे स्टेट को ना स्टेट मान को दिया जो सब टोटल अमाउंट रो 34% दबा। तो दैट इज वर्टिकल डिवोल्यूशन। तो से जो माने मन कर हमर टोटल टास्क आदाय हे गला कोन, टोटल टास्क मन कर आदाय हे गला 100 टका इंडिया गवर्नमेंट रो 100 टका टोटल टैक्स आदाय हे गला हैला। तो 100 टका रु 34 टका से दे देबे बर्तन सु स्टेट मान समस्त के देबे, काहा को दिया कहबे वर्टिकल डिवोल्यूशन। ता माने 34 टका दे देले, 34 100 रु 34 गला केते रहला, अरे 100 रु 34 गला केते रहला हां 66 रहला। 66 टंका बर्तमान सेंट्रल रो पैसा रहला, सेंट्रल गवर्नमेंट रो तांको कंसोलिडेटेड फंड रे तांको पाखे रहला। से 600 टंका को से तांको यूनियन लेवल रे जा करिया कथा करिवे। किंतु जो 34 टंका से डिवैल्यू कर देले माने टोटल टैक्स पूल रो 34% दे देले, 34 टंका दे देले। से 34 टंका ए जो डिवैल्यूशन ना वर्टिकल डिवैल्यूशन। किंतु जो 34 टंका आसिला ए 34 टंका रो दिल्ली गवर्नमेंट को केते दिया हबो, ओडिसा गवर्नमेंट को केते दिया हबो, आंध्र गवर्नमेंट को, कारण हमर एते गुडे स्टेट अछि सब स्टेट को किछि दिया हबो, सब यूनियन टेरिटरी को किछि दिया हबो, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट माने तांको किछि दिया हबो। जो टोटल सब काहा केते टका दिया हबो दैट इज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। बुझे हॉरिजॉन्टल हम ओडिसा स्टेट को केते दिया हबो कि आंध्र स्टेट को केते दिया हबो, बिहार स्टेट को केते दिया हबो, महाराष्ट्र को केते दिया हबो, दिल्ली यूनियन टेरिटरी केते दिया हबो, पॉन्डिचेरी यूनियन टेरिटरी केते दिया हबो, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी केते दिया हबो, दादरा नगर हवेली केते दिया हबो कि लाक्षाद्वीप को केते दिया जाजिवो हैला। ए टाइप रो विभिन्न स्टेट रहला कि नॉर्थ ईस्ट रो जो स्टेट माने सब अछंदी मणिपुर को हला कि अरुणाचल प्रदेश को हला, नागालैंड को हला, एमानु केते केते दिया हबो सेटा हला हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। सब सेही भलिया कास्ट रे रिजर्वेशन पॉलिसी रे से माने कहले जे मैक्सिमम रिजर्वेशन हबो 50%। तो 50% रिजर्वेशन होला ता वर्टिकल रिजर्वेशन। किंतु ये जो 50% रिजर्वेशन रु आमे जो कारण 50% तो बैकवर्ड कास्ट को दिया हला, कि बैकवर्ड कास्ट भितरे अदर बैकवर्ड कास्ट केते अछंती, शेड्यूल कास्ट केते अछंती, शेड्यूल ट्राइब केते अछंती, कि आमे आउ काहा को दबा एथरे सब विभिन्न जो कास्ट बेस रे काहा को दबा जदी तांकर पुनी मन करो ओबीसी रे भी ओबीसी जो 27% ओबीसी माने तो ओबीसी रे पुनी आमे देखिबा जे पुनी माने मोस्ट ओबीसी किए ओबीसी तांको भितर आउ के माने अत्यधिक निष्पेषित दलित को माने अछंती, तांको दाबी आइडेंटिफाई तांको स्पेशल तांको पय भी रखिबा सब करि परिबा। दो जो प्रिंसिपल रखो दैट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वर्टिकल टा टोटल 50% अधिक हबनी, जे 50% रु जो काहा केते दिया हबो ओबीसी मानु केते, एससी केते, एसटी केते आ काहा केते दिया जिवो सेउडा सब होला कोन, सेउडा कला हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। से कथा कहै छै देखो मानकर एटा मैं भले लिखिबि देखो ए भले मानकर ए भले हम करबी देखो वर्टिकल रिजर्वेशन माने एमि जदि करा जिवो देखो एटा मानकर हला, एटा हला मानकर 50%, कोटा वर्टिकल ता हमर 50%, एटा 50% रो अधिक हबनी। किंतु एठी मानकर रखिया एसटी, एससी, ओबीसी आगो देहला 27%, एबेला आकु के दिया 27%, एमानु किछि दिया हबो। ए जोटा एटा दिस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मॉडल टा ए सब मिसी 50% अधिक हबा कथा नै। आ टोटल जो वर्टिकल लेवल हैला एटा कोन हॉरिजॉन्टल माने कोन वर्टिकल रिजर्वेशन हैला।
ये लिखी दे गोटे पॉइंट करके लिख द ओवरऑल रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड कास्ट शैल नॉट एक्सीड 50% कॉल्ड वर्टिकल रिजर्वेशन लिख एटा गोटे पॉइंट करके लिख गोटे पॉइंट करके लिख जे द ओवरऑल रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ बैकवर्ड कास्ट शैल नॉट एक्सीड 50% कॉल्ड एज वर्टिकल रिजर्वेशन हैला तापर लिख द वायोलेशन ऑफ वर्टिकल रिजर्वेशन the violation of vertical reservation will make reservation policy unconstitutional and void point lekho the violation of vertical reservation will make reservation policy unconstitutional and void ହେଲା କିନ୍ତୁ very note କରିକି ତଳେ ଲେଖ ଗୋଟେ note କରିକି ତଳେ ଲେଖ however ଲେଖ however if reservation is made on a ground other than social and educational background ଦେଖ however if reservation is made on the ground other than social and educational background and in the process of that if overall reservation exceed 50% in the process of that if overall reservation exceeds 50% it is not unconstitutional and void it is not unconstitutional and void केमिति लेख जेमिति कि द रिजर्वेशन इज मेड इन फेवर ऑफ women by state government देख द रिजर्वेशन is made in favor of women and by state government example रे कहूँ सो example कि द रिजर्वेशन मेड इन फेवर ऑफ पीएच कैंडिडेट डिजेबल्ड पर्सन जो माने कैंडिडेट कि रिजर्वेशन मेड इन फेवर ऑफ कौन स्पोर्ट्स पर्सन माने कर दे आर नॉट बेस्ड ऑन सोशल एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड बुझे ना तुम से तुमको जो रिजर्वेशन दबा से 50% अंडर आसबनी कहबार माने है आम जो 50% कनसेप्ट रहा ना से केवल एजुकेशनाली आउ सोशली बैकग्राउंड जो बैकवर्ड कास्ट रही जो मैंने सोशली आउ एजुकेशनाली बैकवर्ड से जो रिजर्वेशन 50% अधिक हेनी ता बाद रे जो अलग किसी आम रिजर्वेशन दौचे जमी आम वुमेन मान रिजर्वेशन देले आम डिजेबल्ड पर्सन्स मान रिजर्वेशन देले आम पीएच माने कौन जो स्पोर्ट्स पर्सन मान माने रिजर्वेशन देले कि आर्मी कोटा कह जो आर्मी जो मैंने आगुरी कम कर रिजर्वेशन देले तो सेगुड़ा जो दिया होची दैट इज कंप्लीटली द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट बेस्ड ऑन आर्टिकल नंबर 15(3) आर्टिकल नंबर 15(3) रे वुमेन मानक पई और चिल्ड्रन मानक पई स्पेशल प्रोविजन अछि डिजेबल्ड पर्सन्स बा वल्नरेबल पर्सन्स पई सेठी प्रोविजनस रखा हिची तो से क्षेत्र में कौन करा जीवन ना स्टेट को अनुभूत है बा स्टेट को फील है जे मुझे को देवी से ठीक से रिप्रेजेंटेशन होनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रे बा एम्प्लॉयमेंट रे से चाहिए दे पारे कंप्लीटली इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट तेणु आमर जो रिजर्वेशन जो टोटाल जी मन गवर्नमेंट सीट बाहर से देखो एसटी एससी और ओबीसी जी सीट अच्छी से सबुक मिसले 50% अधिक हो किंतु तापर वुमेन मान जो रिजर्वेशन दिया दैट इज नॉट कमिंग अंडर 50% सेटा कास्ट बेसिस रे बा एजुकेशनली सोशल बैकवर्डनेस बेसिस रे दिया जाउनी सेटा तांको प्रिविलेज मिलुची बिकॉज दे आर कमिंग अंडर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से माने डिसएडवांटेजेस पोजीशंस रे अछन से मानु सेति पय वुमेन मान को प्रमोशन रिजर्वेशन मिलला कि डिजेबल्ड पर्सन्स मान को रिजर्वेशन मिलला कि स्पोर्ट्स रे कारण स्पोर्ट्स को प्रमोट करबा पय गवर्नमेंट चाहू जे काफी लोग स्पोर्ट्स खेलन तो स्पोर्ट्स को प्रमोशन करबा पय स्पोर्ट्स रो पर्सनालिटी जो भल स्पोर्ट्स रे किछि ना करछन से मान को रिजर्वेशन मिलला कि जो इंडियन डिफेंस रे इंडियन आर्मी है एयरफोर्स रे कि इंडियन नाभी रे इंडियन डिफेंस जो कम कर डिफेंस कोटा लगुच रिजर्वेशन दौरान से स्टेट रो कंप्लीटली डिस्क्रिशन है सेटा 50% अंडर आसुनी सेटा कास्ट बेस्ड नुहे कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस बेस्ड नुहे से ये क्लारिटी है बुझे तापर लेख हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तापर लेख हॉरिजॉन्टल थाउ न लेख नोट है ना हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर करबा है और बहुत जिन अच्छी कैरी फॉरवर्ड पॉलिसी केते कौन सब अच्छी तो मन देखो स्टार्ट करबा हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रो कमिंग क्लास रे देखो मोर इंटेंशन है आम जी पढ़ुं यही दुटा सेक्शन बहुत क्लारिटी आसवा दरकार मेनली फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी बाकी गुड़ाक जस्ट खाली आर्टिकल कौन कहै कौन ना टी आगे मारिजार अच्छी गप शुणी शुणी किंतु फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी बहुत क्लारिटी दरकार कारण यही दुईटा जाक आमको बहुत जगह हेल्प कर एनी सिविल सर्वेंट जी भी आईएएस ऑफिसर हो कि जी भी हो एनी सिविल सर्वेंट को यही जिनस क्लारिटी रहा निहाती आवश्यकता अच्छे
ଯେକୌଣସି ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟକୁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆଉ ଡିପିଏସ୍ପି ର ପୁରା କ୍ଲାରିଟି ଆସିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର ତମେ କ'ଣ ବହୁତ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଏସେରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିହେବ ଆନ୍ସରରେ ଜିଏସ୍ ଆନ୍ସର ୟୁଜ୍ କରିହେବ ଅପସନାଲ ଆନ୍ସର ୟୁଜ୍ କରିହେବ ଇଭିନ୍ ବି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛେ ମନେକର ସମାନ ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମନେକର ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ତମେ ଗଲ ଓଏସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଗଲ କି ଆଇଏସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଗଲ ଆଇଏସ୍କୁ ବଦଳ ତାର ଆଗେ ପଚାରିବେ ତମେ ସବୁବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ଜାଣିଦେଲେ ନା ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯିବ କେବିକି ଆସିଗଲା ତମେ ପ୍ରୋଫାଇଲ ପଢିଦେବ କ'ଣ କୋଉଠୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେବିକି ପଳେଇ ଆସିବ ମାଇଣ୍ଡ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବେ ଆଚ୍ଛା ୟୁ ଫ୍ରମ୍ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ କେବିକେ କଥା ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 16(4) ଆର୍ଟିକଲ ନମ୍ବର 15(3) SST 16(4) କଥା ସବୁ ମେନସନ୍ କରିକି ତମେ ଆନ୍ସରଟା ଦେବ ଭଲ ଲାଗିବ କ୍ଲାରିଟି କେତେ ଆସିଛି ପିଲା ବୁଝିବ ମସ୍ତ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫ୍ଲୋ କେତେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ବି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆମ ଜିନିଷକୁ ନିଜେ ବୁଝିଛେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲକୁ କେମିତି ପ୍ଲେସ୍ କରୁଛେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା କେତେ କ୍ଲାରିଟି ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ସେ ଜିନିଷ ହେବା ଦରକାର ତ ନେକ୍ସଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ସୋସିଓଲୋଜି କ୍ଲାସ୍ ହେଲା